जी अस्सलाम वालेकुम। अगर कोई लाइव आ गया है तो वो कमेंट कर दे तो मुझे थोड़ा अंदाज़ा हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। बिल्कुल ठीक ठाक। अफशीन कैसे हो आप? बच्चे कैसे हैं? घर में सब खैरियत है? वकारुन साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हो? जी अच्छा जी, आज की लाइव तब तक जब तक लोग आ जाते हैं तो आप लोगों से गुफ्तगू थोड़ी सी कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। आई एम गुड। कैसी चल रही हैं आपकी ईद की तैयारियां? हम करें ना करें, बच्चों ने करनी है, वैसे हम भी क्यों ना करें, हमने रोज़े रखे हैं सारे, करनी भी चाहिए। वालेकुम अस्सलाम। सो बी सेफ़। अगर आप बाहर जाते हैं अपना ध्यान रखिए बहुत सा। मैं बिल्कुल ठीक हूँ निम्रा। अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिए और कोशिश करें बच्चों को साथ ना लेकर जाएं। जाना ज़रूरी भी है बिकॉज ईद इज़ अ फेस्टिविटी। आई टोटली अंडरस्टैंड। अल्हम्दुलिल्लाह 27वां रोज़ा हो गया एंड लुकिंग फॉरवर्ड ऑब्वियसली एज अ मुस्लिम ईद की तरफ हर कोई। और ईद वैसे भी रमज़ान का आपका तोहफ़ा होता है। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है फ़िज़ा आप? और होपफुली सारे लोग अच्छे होंगे। आज की हम आते हैं लाइव पर। कोशिश करूँगी जल्द से जल्द इसको भी ख़त्म करूँ क्योंकि राइडर का मुझे कॉल आ चुकी है और फ्लेम के कि वो 4 बजे पूरा मेरे घर के बाहर होगा। मैंने उससे कहा था मैंने लाइव करनी है। मैंने उससे अस्सलाम वालेकुम आयशा, तो तुम मुझे मेरे घर दे जाना सारी प्रोडक्ट्स और उसके अंदर मेरे कुछ गिफ्ट हैम्पर्स हैं मेरे जानने वालों की जो ईदी के तौर पे मैंने सेट्स बनाने हैं और उनको देने हैं, डिलीवर करने हैं। और मेरा अपना ऑर्डर है बहुत सा और मेरी अपनी बहुत सी प्रोडक्ट्स हैं। और आजकल आई एम यूजिंग ओरिफ्लेम की जो फुट क्रीम है, मैंने जो कि बहुत रिसर्च किया उस पर मुझे पता चला उसमें बहुत से फायदे हैं। ट्रस्ट मी, मेरे हाथ में बहुत ख़राब हो गए थे घर के काम कर करके एंड आई एम यूजिंग इट। और मैं भी मैंने नमाज़ पढ़ के उसे हाथों पे भी लगाया है और पाँव पे भी लगाया है। और जो टिप मैंने आप लोगों को बताई थी कल की लाइव के अंदर कि अपनी आई क्रीम को आप लगाओ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। इवन आई एम डूइंग दैट, सो यू ऑल्सो डू इट। ऑल द थिंग्स आई एम टेलिंग यू दे विल वर्क, डेफिनेटली दे विल वर्क, बट दे विल टेक सम टाइम। एंड ख़ुद भी आप अपने बहुत से एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं इन छुट्टियों के अंदर। फुट क्रीम इज़ रियली गुड, उसके अंदर यूरिया है एंड अच्छा चलिए जी आज की लाइव पर आते हैं। आज की लाइव का फर्स्ट जो हमारा मेन टॉपिक है दैट इज़ ऑब्जेक्शन हैंडलिंग। सबसे पहले हम बात सुनते हैं, इस टर्म को समझते हैं। किसी भी बिज़नेस में आप काम करते हैं, सबसे पहले तो मैंने उस दिन आपको बिज़नेस की क्लासिफिकेशन बताई थी। इस दुनिया के अंदर हर इंसान कुछ ना कुछ बेच रहा है। सो डोंट फील बैड और डोंट फील लो और डोंट फील डिफरेंट अबाउट योर सेल्फ के आप एक ब्रांड से एसोसिएटेड है। इस वक्त मेरी गुफ्तगू जो होती है वो रैंडम खुली गुफ्तगू है। इट्स नॉट अबाउट वन ब्रांड और द अदर, इट्स जनरल। अस्सलाम वालेकुम। इट्स अबाउट जनरली। अस्सलाम वालेकुम मरियम, कैसे हो बेटा? बेटा कैसा है? ठीक है। हम एक रैंडम बात करेंगे इस वक्त ताकि सबके लिए वो फ़ायदेमंद हो। सो सबसे पहले हम बात करते हैं, हर इंसान कुछ बेच रहा है। कोई लोग नेटवर्क्स बेच रहे हैं, कोई कपड़े बेच रहे हैं, कोई खाना बेच रहे हैं, कोई सर्विसेज बेच रहे हैं, कोई अपनी बातें बेच रहे हैं, कोई स्किल्स बेच रहे हैं, कोई प्रोडक्ट बेच रहे हैं। सो एवरीवन इज सेलिंग वन थिंग और दी अदर। और दुनिया का पहिया, दुनिया का चक्कर चलता ही ऐसे है जब आप चीज़ों को बेचते हैं, चीज़ों को सेल करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। बहुत से लोगों का ताल्लुक अमीर तबके से, बहुत सो का मतवसत से और बहुत से लोगों का गरीब तबके से ताल्लुक है। तो मतवसत तबका जब परचेज़ अमीर बेचता है वो मैन्युफैक्चरर होता है और मतवसत तबका जो होता है वो बायर होता है। और ये सारा सर्कल मतवसत तबका ही चला रहा होता है ज़्यादातर अमीर का। सो हम बात करते हैं आज की लाइफ की कि ऑब्जेक्शंस क्यों आते हैं। और जब आप दो डिफरेंट लोग किसी भी प्लेटफॉर्म पर इकट्ठे होते हैं, मिलते हैं, तो ऑब्जेक्शंस आ सकते हैं। ऑब्जेक्शन कौन सा शख्स करता है?
ऑब्जेक्शन याद रखिएगा वही शख्स करेगा जो आप में, आपकी चीज़ में इंटरेस्टेड होगा। लाइफ इज़ सो फास्ट, पीपल डोंट हैव टाइम कि वो रुकें, खड़े हों और आपकी बात को नो कहें और आगे जाएं। वैसे तो लोगों के पास पाकिस्तान में और दुनिया में टाइम है, चलें अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड मरीम। मगर अगर मैं बात करती हूँ तो ऑब्जेक्शन हमेशा आपके साथ वही शख्स करेगा जिसका इंटरेस्ट होगा, और वो शख्स चाहता होगा कि आप उससे कोई ना कोई डीलिंग करें, आप उससे बात करें या उसको आंसर करें, या इंटरेस्ट होगा वो अपर लेवल पे रहने के लिए आपसे ऑब्जेक्शंस करना शुरू करेगा। तो सबसे पहले किसी भी XYZ या ब्रांड से मुंसलिक को उसकी नॉलेज होनी आपके पास बहुत ज़रूरी है। मैंने बहुत अमीर पैसा लगाकर ब्रांड्स खड़े होते लोगों को देखा है, मगर जब उनके पास ज़ाती तजर्बा उस फील्ड का नहीं होता तो मैंने उनको नाकाम होते भी देखा है। सो अपनी नॉलेज पर काम करें ताकि आप उसमें फेल होने के चांसेस आपके लेस हो जाए। जो आपकी ब्रांड में इंटरेस्टेड नहीं होगा वो तो आपकी हाँ में हाँ मिलाएगा। हाँ जी बिल्कुल सही कह रही हैं आप, उसने काम ही नहीं करना, उसका इंटरेस्ट ही नहीं, वो हाँ में हाँ मिला के चला जाएगा। बहुत ज़्यादा जो आप लोगों से आर्ग्यूमेंट्स करते हैं आप लाइफ में, लोगों को देखिए वो आपके साथ बहुत सक्सेसफुली काम भी करते हैं, बिकॉज आप उनको सेटिस्फाई करते हैं और आप उनको सेटिस्फाई कर रहे होते हैं। ऑब्जेक्शन का हरगिज़ मतलब रिजेक्शन नहीं होता। तो यहाँ यू हैव टू मेक दिस थिंग क्लियर इन योर माइंड कि हर ऑब्जेक्शन का मतलब रिजेक्शन नहीं होता। उसका मतलब ये होता है वो शख्स उसके आर्ग्यूमेंट का तरीका होता है, ये उस शख्स से आपसे इख्तलाफ करने का तरीका होता है। इट कैन बी मैनी वेज जिससे वो आपको कर सकता है। होता क्या है कि जब लोग हमसे इख्तलाफ करते हैं या हमें लगता है कि यार हुमैरा का तो 11 साल का 11.5 साल का तजर्बा एक फील्ड के अंदर, या आपको लगता है आपका एक सर्टन एक्सपीरियंस है यार ये मुझे सुपरसीड कर रहा है, तो जब वो ऑब्जेक्शन आपके साथ करता है तो आपकी पर्सनालिटी का डिनायल स्टार्ट हो जाता है वहाँ पर, और आपको लगता है कि मुझे वो रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, और आपको लगता है कि मेरा तो इतना एक्सपीरियंस है और मैं तो कोई बॉम्ब चीज़ हूँ तो मुझे वो किस तरह से रिजेक्ट कर सकता है। तो जब इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होनी शुरू होती है तो उसका इजहार आप एकदम से कर देते हैं। मैं आपको इसको हैंडल करने के तरीके बताऊंगी। आप उसे एकदम से उसे कहते हैं तुम मुझे किस तरह से बात कह सकते हो, या तुम हो क्या, और इख्तलाफात शुरू हो जाते हैं। अगर आप ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं भी करते तो आपके चेहरे पर आपके तासुरात, आपकी आँखें, तमाम आपके जेस्चर्स जो हैं उस चीज़ को शो करा रहे होते हैं। यू डोंट लाइक दैट थिंग, और उसमें क्या होता है आपका एंगर बिल्ड होना शुरू हो जाता है, विच इज़ रियली बैड एज अ ह्यूमन बीइंग भी इट्स बैड, सेहत के लिए भी बुरा है। और हम जिस फील्ड में सब काम कर रहे हैं, क्योंकि मैंने पहले ही क्लियर ये बात कर दी, ये मेरी और आपकी बात नहीं है, हम सब कुछ ना कुछ बेच रहे हैं, हम सब ये कर रहे हैं। तो जब सारी दुनिया कुछ बेच रही है, स्किल्स, सर्विसेज, कम्युनिकेशनल थिंग्स, कुछ ना कुछ हम बेच रहे हैं, तो बेचने वाले शख्स के लिए और सारे ये काम कर रहे हैं तो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। सबसे पहली मैंने उस दिन भी एक ट्रेनिंग दी थी, और उस ट्रेनिंग के अंदर मैंने 2-3 बातें कही थी। सारी दुनिया के इंसान 80 to 90% एक से हैं। सारी दुनिया के इंसान एक से हैं, सिर्फ उनको पिच इन करने का, उनसे बात करने का तरीक़ेकार मुख्तलिफ है। हर कोई आपकी बात सुन सकता है, मगर आप क्या बात कर रहे हैं और कैसे बात कर रहे हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो पहला क्वेश्चन मेरा आप लोगों से ये है कि मैं आप लोगों को मैं पूछूंगी नहीं, वालेकुम अस्सलाम अस्मा, मैं आपसे कुछ चीज़ें रैंडमली कहूँगी और आप उनके आंसर्स अपने दिल में रखिए, और फिर मैं उनके आंसर्स दूँगी और आपको खुद ही अंदाज़ा हो जाएगा आप मेरे से मुत्तफिक हैं या नहीं हैं। फिर इससे हम आगे प्रोसीड करेंगे। मैं आपको कहती हूँ एक फ्लावर, एक फूल सोचें दिल के अंदर। आप इसको अपने दिल में सोचें, अपने दिमाग में सोचें, बताएं या ना बताएं, एक फ्लावर आपने सोचना है। सेकंड क्वेश्चन, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन ये दे रही हूँ, एक नंबर आपने सोचना है। दिल में सोचें, दिमाग में सोचें, लिख के सोचें, कहीं भी सोचें, एक नंबर आपने सोचना है। जो पहला नंबर आपके जहन में आए, जो पहला फ्लावर आपके जहन में आए। अब मैं आपको तीसरा क्वेश्चन देती हूँ। तीसरा क्वेश्चन ये है कि आपने एक फर्नीचर सोचना है, कोई भी फर्नीचर की चीज़ जिस पर आप कुछ भी कर सकते हैं, जैसे कोई भी फर्नीचर 10 तरह के फर्नीचर्स होते हैं। आपने एक फर्नीचर सोचना है अपने जहन के अंदर। अब आपने एक रंग सोचना है जहन के अंदर, कोई भी कलर जो आपके जहन में फर्स्ट चीज़ आती है वो आपने सोचना है। अब जब आप इस प्रोसेस से गुजर गए तो मैं आपको इनके थोड़े से आंसर्स देती हूँ। मुझे नहीं पता आप में से कितने लोग मुत्तफिक होंगे। जनरली जब ये मैंने किया तो मैं मुत्तफिक थी,
तो कॉमन लोग एक ही तरह सोचते हैं, हम सब कॉमन लोग हैं, ठीक है। सो पहला मेरा क्वेश्चन था, एक फूल आपने सोचना है। ज़्यादातर लोगों ने गुलाब का फूल सोचा होगा, ज़्यादातर लोगों ने, अस्सलाम वालेकुम हानिया, ज़्यादातर लोगों ने जो फ्लावर सोचा होगा, डिफ़र कर सकते हैं आप, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ, मगर मेजॉरिटी गुलाब का फूल सोचेगी। नंबर की अगर मैं बात करूँ तो बहुत से लोगों ने 7 नंबर सोचा होगा। डिफरेंसेस आर ऑलवेज रिस्पेक्टेबल एंड देयर, मगर मेजॉरिटी ने 7 सोचा होगा। मेजॉरिटी ने फर्नीचर में कुर्सी सोची होगी, मेजॉरिटी ने कलर में रेड कलर सोचा होगा। मेरा ये ख्याल है डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, बिकॉज ये मैंने अपनी टीम के साथ किया था, तो डिफरेंसेस वर देयर, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर एंड रिस्पेक्टेबल, बट मेजॉरिटी सेम तरीके से सोचती है, सेम चीज़ें सोचती है, एक ही तरह से सोचती है। सो देयर इज़ नो डिफरेंस, देयर इज़ नो डिफरेंस, सिर्फ पिच इन करने का डिफरेंस होता है। हाउ डू यू पिच इन दैट पर्सन, और आप कैसे उस शख्स से, वालेकुम अस्सलाम साइमा, समीना, अच्छा, मेजॉरिटी लोग एक ही तरह से सोच रहे होते हैं, सो उनकी लाइक्स और डिसलाइक्स नॉर्मली सेम ही होती हैं, बिकॉज हम एक ही तरह की सोसाइटी में, एक ही माशरे में डेवलप होते हैं। सो अब कहाँ आके डिफरेंस होता है, आप उससे पिच इन कैसे कर रहे होते हो। हर इंसान को खूबसूरत रखना अच्छा लगता है, हर इंसान को पैसा कमाना अच्छा लगता है, हर इंसान को बहुत सी चीज़ें अच्छी लगती हैं। कैसी हो हुमा, ठीक ठाक हो? अच्छा, सोफ़ा एंड ब्लैक। अब मैंने आपको बोला राबिया, डिफरेंसेस आर ऑलवेज देयर, बट ज़्यादातर लोग सिमिलरली ही सोच रहे होते हैं। जब लोग सिमिलर हैं तो सिर्फ उनको हमें तरीक़ेकार आना चाहिए कि हम उन्हें कैसे अच्छे से रेड मैच हुआ है। डिफरेंसेस आर देयर, मगर मैंने जब एक चीज़ सुनी तो मेरी ज़्यादातर चीज़ें मिल रही थी उनसे, और मैं बड़ी हैरान ये हुई, और मुझे इस बात में कन्विंस हो गई कि ऐसा होता है, ठीक है। सो हमें जो बेसिक चीज़ ऑब्जेक्शंस के अंदर देखनी है वो ये है कि वो शख्स जो हमसे बात कर रहा है, वो वाई इज़ दैट पर्सन डूइंग दैट, वो हमसे डिफरेंट चीज़ें क्यों कर रहा है। अच्छा फ़िज़ा, वेरी गुड वेरी गुड, जी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अस्सलाम वालेकुम जी। तो वो हमसे डिफर, वाई इज़ दैट पर्सन डूइंग दैट थिंग, ठीक है। मेजॉरिटी क्वेश्चंस तो हमारे सेम हो गए ना, बात करने की मेरी ये थी। सो हमने इसमें से पॉजिटिव चीज़ निकालनी है। हुमा कैसी हो, ठीक हो, खैरियत से हो? जी, तो हमें इसके अंदर से पॉजिटिव चीज़ निकालनी है। अच्छा, हो सकता है समटाइम्स हम किसी शख्स से, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, हम किसी शख्स से आर्गूमेंट कर रहे होते हैं, या हम कोई बहस में आ जाते हैं, या किसी भी हमारा 2 लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट हो जाता है, तो उसके पीछे समटाइम्स जो होता है वो हमारा कसूर होता है, हमारा कसूर ही होता है। हम हार्श होते हैं, हम उनसे कोई ऐसी बात कह के चले जाते हैं, वो एज अ रिएक्शन हमसे इस तरह से रूड होकर बात कर रहा होता है, समटाइम्स हमारा कसूर है। उसको हैंडल करने का एक सादा सा तरीका ये है, सलमा गिलानी जी, कैसी हैं सलमा? उसका तरीक़ेकार उसको हैंडल करने का ये होता है, एक्सक्यूज़ करें, अपनी गलती मानें, और ईमानदारी और ऑनेस्टी बहुत बड़ी चीज़ का नाम है। अगर आप ईमानदारी से अपनी गलती को मानते हैं तो वो शख्स भी अंडरस्टैंड करता है, पागल नहीं है वो शख्स। और दूसरा केस किसी भी शख्स के आर्गूमेंट का आपसे ये होता है कि वो आपसे बहुत ज़्यादा हसद करता है, और ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन सी बात है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ खालदा, आई एम गुड, ठीक है। तो वो आपकी कामयाबियों से चलता है। अब होता क्या है कि जो शख्स आपका मुकाबला नहीं कर सकता और वो आपके साथ नहीं आ सकता, तो वो आपको दबाने के लिए इस तरह की चीज़ फ्रस्ट्रेशन का शिकार होकर ही कर रहा होता है, और वो कोशिश ये कर रहा होता है कि वो आपको टीज़ करे। वो आपका बेसिकली उसके अंदर कुछ महरूमियाँ ऐसी होती हैं, और वो उनको इस एंगर से जो है वो फ़ाइट करके आपके साथ करता है। लोग डरे हुए हैं, ठीक है। जो डरा हुआ शख्स होता है वो क्या कर रहा होता है, वो बेसिकली हो सकता है उसका आपका इमोशनल कुछ डर हो सकता है उसका आपका फिज़िकल कोई डर हो। वेरी गुड, अगर आप भी आ गई आज, दैट इज़ सुपर, वेलकम टू दिस प्लेटफॉर्म। तो वो आपको उसका आपको फिज़िकली, इंटेलेक्चुअली, इमोशनली, अपेरेंटली इनसिक्योर हो, फाइनेंशियली वो आपसे कहीं ना कहीं जो है इनसिक्योर होगा, जिसकी वजह से वो आपको दबा नहीं सकेगा वहाँ पर। तो वो आपसे आर्ग्यूमेंट्स करता जाएगा ताकि आपके अंदर एक चीज़ पैदा हो, और वो
बेसिकली जो इनकॉम्पिटेंट शख्स होता है, इनकॉम्पिटेंसी लीड्स टू फेयर एंड फेयर लीड्स टू एंगर। वो आपको एक ऐसी सिचुएशन में लाना चाहता है कि वो आपकी एंगर को निकाले बाहर और उस एंगर को वजह बनाए आपके साथ काम ना करने की, आपके साथ लड़ाई करने की, आपके साथ एक बदमज़गी की सिचुएशन पैदा करने की। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि अगर उसका पर्पस आपके अंदर एंगर क्रिएट करना है और आपको परेशान करना है और आपको उस सिचुएशन के अंदर लाना है विच इज़ अ बैड सिचुएशन, तो आपने क्या करना है, आपने आगे से गुस्सा करना है या नहीं करना। तो उसका रिस्पॉन्ड करना मैं आपको बेहतरीन हल बताती हूँ। अगर कोई ऐसी सिचुएशन दो लोगों में क्रिएट हो गई है, आपने कोई गलत ऑर्डर किसी को दे दिया, आपने कोई गलत कम्युनिकेशन हो गई है, कुछ हो गई है, अगर तो आपकी गलती है तो ईमानदारी से अपनी गलती माने। ये मैं आपको बेहतरीन टिप दूँगी। अगर आपकी गलती नहीं है और कभी कभी लोग ओवर रिएक्ट कर देते हैं, ओवर स्मार्ट होते हैं या कहीं ना कहीं कुछ ऐसी गलती होती है। जी मरियम, बिल्कुल ये मैं रवैयों की बात कर रही हूँ और कभी कभी हम उसे आइडेंटिफाई नहीं करते, मगर जब हम बात कर रहे होते हैं तो हमें समझ आनी शुरू हो जाती है। तो अगर हमें जो है वो इस तरह की कोई सिचुएशन हो गई है, वो आपको तो सबसे पहली चीज़ आपने, वालेकुम अस्सलाम रुकैया, आपने इन दो चीज़ों को ज़िप अप कर लेना है। आपने अपने लिप्स को बंद कर लेना है, आपने अपनी ज़ुबान का इस्तेमाल नहीं करना। और आपने क्या करना है, ये बात नहीं है कि आप रेजिस्ट नहीं करोगे या आप अपना पॉइंट नहीं बताओगे, बट फॉर द टाइम बीइंग थैंक यू सिस्टर्स आर ऑलवेज अ सपोर्ट, थैंक यू हुमा। तो आपने फौरी तौर पर अपनी ज़ुबान को बंद कर लेना है। और आपने बंद अपनी ज़ुबान इसलिए करनी है कि आपने उससे सारी बात सुननी है। आपने सुनना है कि वो क्या कहना चाह रहा है और वो क्या बात कर रहा है। सो आपने उसकी A to Z सारी बात सुननी है। उसका एंगर बहुत हद तक तो उस पूरी कॉन्वर्सेशन के अंदर ख़त्म हो जाएगा जब वो अपनी पूरी बात कर देगा। चूँकि वो इस वक्त दिमाग से बात नहीं कर रहा, इमोशनल उसका माइंड विंडो उसकी ऑन है। सो वो इमोशनली जो है वो आपके साथ जो है वो जब बात कर चुका होगा तो उसका 90% गुस्सा एंगर में ख़त्म हो चुका होगा। सो आप कोशिश करें कि उसका अगर गुस्सा इस किस्म का है तो उसको आप रिस्पॉन्ड करेंगे, मगर ज़ुबान से नहीं करेंगे। आप उसको डिफरेंट तरीके से उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश करेंगे। जब अगर आपका और उसका ताल्लुक़ जो है आप में ऐसा कोई ताल्लुक़ है, यानी बहुत अच्छा ताल्लुक़ है और दो दोस्त हैं, पुराने दोस्त हैं, नए दोस्त हैं, आप में कोई चीज़ इस तरह की आर्गुमेंट सिचुएशन आ सकती है, दो लोगों में कोई भी आ सकती है, तो उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि उसको कोई यार मजाक में उसको ले लें, ऐसी उस कॉन्वर्सेशन को लाइट कर दें कि यार तू तो गुस्से में और हसीन लगती है, तू तो और अच्छी लगती है यार, थोड़ी और दो गालियाँ दे दे, या कोई इस तरह की बात कि वक्ती तौर पर वो चीज़ न्यूट्रल हो जाए और उन दो लोगों का आर्ग्यूमेंट थोड़ा सा लेस हो जाए। ठीक है, जब वो सुनने वाले मोड में आए, क्योंकि अभी उसका सुनने का मोड ऑन नहीं है, ये जनरल हम लाइफ में भी अप्लाई कर सकते हैं। जब उसका मोड ऑन हो जाए तो आप उसे तरीके से बता सकते हैं, यार तूने ज़्यादती की थी उस दिन, या तूने थोड़ी बेजा कर दी थी, या कुछ और तरीके से आप उसे कह सकते हैं। मगर जिस वक्त वो गुस्से में है, अगर आप उसे दलील देंगे तो आप जलील होंगे, क्योंकि अभी उसका दलील वाला कोई माइंड नहीं चल रहा और उसको लग रहा है इसमें इस वक्त राइट और रॉन्ग सिचुएशन नहीं चल रही कि कौन राइट पर है कौन रॉन्ग पर है, मगर इस वक्त उसका जहन काम नहीं कर रहा। सो आपने उसको रिजॉल्व करना है, और रिजॉल्व करने का आसान तरीका सिर्फ और सिर्फ यही है कि हम दो लोग एक बात पर मुत्तफिक हो जाएं, प्यार से उस बात को वक्ती तौर पर टाल दिया जाए, क्योंकि एंगर इस वक्त बहुत ज़्यादा है। गुस्सा तो हमारे मज़हब में एक ऐसी हराम चीज़ है जिसका पीना हलाल है, और मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी में देखा है जिस वक्त गुस्से की सिचुएशन के अंदर ज़ुबान नहीं खोलें। मैंने बहुत सी दफ़ा इसको अप्लाई करके अपनी सिंपल लाइफ में देखा है कि मेरे सामने वाला अगर गुस्से में होता है, मैं बहुत कम आर्ग्यू करती हूँ, मैं आंसर बैक नहीं करती हूँ। दिस इज़ द क्वालिटी आई हैव लर्न फ्रॉम माई मॉम। मेरी अम्मी जो हैं वो इस तबीयत की हैं कि अगर कोई इंसान गुस्से में होता है तो मेरी अम्मी बिल्कुल आंसर्स नहीं करती हैं, और आई हैव ऑलवेज सीन, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह बख्शे मेरे वालिद साहब तो अब नहीं है, मेरी अम्मी अगर गुस्से में होती थी तो मैंने अपने वालिद साहब को कभी भी बोलते हुए नहीं देखा था, और मेरे अब्बू अगर कोई बात करते थे मैंने अपनी अम्मी को कभी बोलते हुए नहीं देखा था। सो दिस इज़ वन थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम माई पेरेंट्स कि हम लोग गुस्से में नहीं आर्ग्यू करते, और इसी वजह से शायद यहाँ तक अपनी ज़िंदगी में पहुँच गया। अब के बच्चे ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स करते हैं और बात करते हैं, जब बात थोड़ी ठंडी हो जाती है तो करते हैं। हाँ, कभी हो भी जाता है कि आप बोल पड़ते हैं, मगर ज़्यादातर ऐसा नहीं होता। ठीक है,
تو آپ نے لوگوں کو اچھا دوسری چیز جو ایک ہم جس طرح کے کام کے اندر موجود ہیں اور ہم جس طرح کا کام کر رہے ہیں، تو دوسری چیز جو ہے ہمیں لگتا ہے، آپ نے بات کیا سمجھنی ہے، ہمیں لگتا ہے کہ ہم دنیا کو بدلنے آئے ہیں۔ جب ہم میسج سے بات کر رہے ہیں، جب ہم پوری دنیا سے بات کر رہے ہیں، جب ہم میرا کام پبلک ڈیلنگ ہے اور ہر شخص سے بات کرنا ہے، دیکھیں چیک اینڈ بیلنس بینگ اے فیمیل میں نے رکھنا ہی رکھنا ہے۔ میں نے کسی سے کیا بات کرنی ہے، کتنی بات کرنی ہے، کیوں بات کرنی ہے، کس وقت بات کرنی ہے، بیکاز وی آر فیمیلز اینڈ وی ہیو ٹو ٹیکل ود اے لاٹ آف پیپل۔ تو ہمیں یہاں پر چیک اینڈ بیلنس ضرور رکھنا ہے، ہم نے بیجا بات نہیں کرنی۔ بہت سے لوگ ہمیں آ کر ٹچ کرتے ہیں، مجھے آ کر بات کرتے ہیں، بٹ آئی کی ناٹ ٹاک ٹو دیم آل دا ٹائم اینڈ بے وقوفوں والی میں بات نہیں کر سکتی، ٹھیک ہے۔ سو آپ نے بات ان سے کرنی ہے، مگر آپ نے فضول باتیں نہیں کرنی ہیں، بیکاز وی آر پبلک میں ڈیل کر رہے ہیں، ہم فالتو بات نہیں کر سکتے، ہماری ایک اپنی رسپیکٹ ہے جو ہم نے سارا وقت قائم رکھنی ہے، ہم بچوں والی مائیں ہیں۔ آپ نے بات کرنی ضرور ہے اپنی، بٹ ود اے چیک اینڈ بیلنس، اور آپ نے یہ نہیں کرنا کہ یہ آدمی ہے ان سے میں نے بات نہیں کرنی، یو کین ٹاک بٹ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ لائن دیر۔ اچھا جیسے میں بہت سائلنٹ ہو جاتی ہوں، لائک ڈیڈ پرسن، میں بہت اور میں اپنے غصے کا تعلق زبان سے نہیں کرتی، اپنی خاموشی سے کرتی ہوں۔ جس انسان کو میری خاموشی سمجھ نہیں آتی وہ میرے الفاظ کبھی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ جی غصہ وہ واحد چیز ہے جس کا پینا حلال ہے، بہت آپ صحیح کہہ رہی ہیں۔ اور جی تو آپ نے ہم کیا اچھا چونکہ ہم میسز کو ٹچ کر رہے ہیں، اور کوئی بھی انسان جب وہ سب ساری دنیا کچھ نہ کچھ بیچ رہی ہے اور میسز کو ٹچ کر رہی ہے، تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ چونکہ آپ پڑھے لکھے ان پڑھ آدمی، عورت، جینڈر، ہر شخص کو آپ جا کر بات کر رہے ہیں، تو آپ نے ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ آپ نے ان کے لیول پر آنا ہے، انہوں نے شاید آپ کے لیول پر نہیں آنا۔ ایک بڑی مسٹیک جو ہم کر رہے ہوتے ہیں وہ یہ، ہم لوگوں کو یہاں چینج کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، وی کین ناٹ چینج پیپل۔ اب لوگوں کو آپ کیسے چینج کرتے ہیں، پھر ہم جائیں گے اوری فلیم کے باقی پلیٹ فارم کے بارے میں، ہم لوگوں کو کیسے چینج کرتے ہیں۔ لوگوں کو چینج کرنے کا جو طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک بار ہم کیا کرتے ہیں کہ جب ہم بات کرتے ہیں لوگوں سے تو ہمیں لگتا ہے ہم اتنے انسپائرنگ ہیں اور ہم تو کوئی پتہ نہیں کیا چیز ہیں، ہم لوگوں سے بات کر رہے ہیں اور لوگ ہماری بات نہ سنیں، کیسے ہو سکتا ہے؟ اور یہ بالکل ہو سکتا ہے۔ ایسا ہے کہ آپ نے لوگوں کی سچویشنز کو سمجھنا ہے، آپ نے لوگوں کو سمجھنا ہے، اور لوگوں کو سمجھنے کے لیے جب آپ لوگوں کے بزنس میں ہوتے ہیں تو آپ لوگوں کے رویے اور لوگوں کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ پہلی بات تو آپ کو یہ سمجھنی ہے، یہ وہ مسٹیکس ہیں جو ہم نارملی کر کے بہت فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور ہم کام نہیں کر پاتے اچھے سے، اور ہم اس فرسٹریشن کے اندر اپنی بہت سی چیزیں لوز کر جاتے ہیں جو ہمیں نہیں کرنی، اس میں ہم اپنا آپ لوز کر جاتے ہیں، ہم نیگیٹو ہو جائیں گے، ہم کام نہیں کر سکتے۔ سو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہر انسان کو آزاد پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ تو جب اللہ نے آزاد پیدا کیا تو ہم انہیں چینج نہیں کر سکتے، ایسے چینج نہیں کر سکتے کہ آپ کی گفتگو ایک دم سے اس کو چینج کر دے گی کہ جی عمیرہ نے آ کر کو بات کہہ دی تو جی چینج ہو جانا ہے۔ نو، کیا چیز ان کو چینج کرے گی؟ ابتدا میں جب آپ لوگوں کو چینج کرتے ہیں، ایک بار ایک صحابی تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا کہ میں نے نا تبلیغ کرنے جانا ہے کسی اور جگہ پر، تو آپ مجھے کوئی اچھی ٹپ دیں۔ انہوں نے کہا میں آپ کو ایک ہی ٹپ دوں گا کہ آپ کم گفتگو کریں، آپ کم گفتگو کریں اور زیادہ عمل کر کے دکھائیں۔ سو یعنی آپ کی گفتگو کا اثر ضرور ہوتا ہے، میں یہ نہیں کہتی، مگر اس سے زیادہ آپ کی پرسنالٹی اور آپ کیا خود کر رہے ہیں، آر یو اے رول ماڈل دیر، آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں۔ میں نماز پڑھ رہی ہوں تو میں آپ کو نماز کی تنبیہ کرتی ہوئی بھی اچھی لگوں گی، میں ٹریننگ دے نہیں رہی، میں آپ کو ٹریننگ کی تنبیہ کیسے کروں، میں لرننگ پہ کام کر نہیں رہی، میں آپ کو لرننگ کا عمل کیسے کروں، میں خود زوم میٹنگز کرتی نہیں، میں آپ کو کیسے سجیسٹ کروں آپ زوم میٹنگز کریں، میں خود آپ کو نئی چیزیں اڈاپٹ نہیں کر رہی ہوں، میں آپ کو کیسے کہوں کہ نئی چیزیں اڈاپٹ کریں، تو آئی ایم اے ٹوٹل فیلئر دیر۔ میں تبھی آپ کو وہ چیزیں کہتی ہوئی اچھی لگوں گی، میں نے جو بھی آپ کو اگر میں لائف دیتی ہوں، میں آپ کو کہتی ہوں میں نے یہ پروڈکٹ یوز کی، میں آپ کو کہتی ہوں میں نے یہ والی چیز یوز کی، میں خود یہ کر رہی ہوں، تو وہ تو آپ کو سمجھ آتی ہے کہ میں صبح ایسے اٹھتی ہوں، میں ٹائم ایسے مینیج کرتی ہوں، تو وہ شاید آپ کے دل پہ بھی اثر کرے گی۔ وہ باتیں جو میں نے کی نہیں ہیں اور میں کرتی نہیں ہوں، اور آئی تھنک یو گائز آر دا بیسٹ جج، تو وہ آپ لوگ کبھی مانیں گے بھی نہیں اور آپ کے دل کو بھی نہیں ٹچ کریں گی، کیونکہ آپ زبان سے بات کہتے ہو وہ اثر فرق رکھتی ہے، آپ دل سے بات کہتے ہو وہ اثر فرق رکھتی ہے۔ سو باتیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، آپ کو کچھ چیزیں سمجھنی ہے اس کے اندر، آپ کو اگلے شخص کے جینز کو سمجھنا ہے۔
अब ये बड़ी डिफरेंट बात है, मैंने आपको बड़ी दफ़ा आपने मेरी ज़ुबान से बात सुनी होगी, और मैं इस बात को प्रूव करके आपको बताऊंगी कि हमारा रिलेशनशिप का बिज़नेस है, हम बिज़नेस का रिलेशनशिप नहीं रखते लोगों के साथ। अब रिलेशनशिप का बिज़नेस क्या होता है कि बेसिकली आपने अपने सामने वाले शख्स को जानना है, उसकी तबीयत को, उसके मिजाज को, उसके जेनेटिक्स को, और अगर वो आपसे किसी भी बात पे आर्गूमेंट कर रहा है या रूड हो रहा है बार बार, तो उसके पीछे अवामिल क्या हैं, ठीक है। जो ज़िंदगी के हमारे पहले 5 से 7 साल होते हैं, उसके अंदर हमारा मजाज बन जाता है। अगर हमने अपने पेरेंट्स को लड़ते हुए देखा है, हर बात पे आर्गूमेंट करते हुए देखा है, तो ये हमारे मजाज और पर्सनालिटी का हिस्सा बन जाता है। और मैंने देखा कि मेरे वालिद साहब अगर अल्लाह ना करे मेरी वालदा पे हाथ उठाते हैं, और एंड वो मसला कैसे सॉल्व होता है कि मेरी वालदा रोती हैं और वो एक कमरे में जाकर बैठ जाती हैं, और मैंने मसले का हल ये देखा कि मेरे फादर सिर्फ विन विन सिचुएशन में तब आए, अस्सलाम वालेकुम शकीला, जब मेरी वालदा को उन्होंने हाथ उठाया, तो मुझे वालिद की ये पर्सनालिटी के अंदर जो चीज़ लगी, तो मुझे ये उनका विनिंग सिचुएशन लगी, और मुझे लगा माई फादर इज़ मोर पावरफुल व्हेन ही हिट्स दैट फीमेल। और उसके बाद मेरी माँ का रोना शायद मुझे इतना नहीं अच्छा लगा, और मैंने अपने बाप का वो जो एक पर्सनालिटी की चीज़ है वो मैंने उठाई, क्योंकि मैंने हमेशा रिजॉल्व होता किस्सा ऐसे देखा कि उसमें मार अम्मी को पड़ी, अम्मी रोई, कमरे में गई और अब्बू ने हाथ उठाया, तो उसके बाद मुझे लगा मसले का हल ये ज़्यादा अच्छा मसले का हल है, और उसके बाद मेरे लिए वो मेरा नॉर्मल रवैया बन गया। अब जब मैंने अपने सामने वाले के साथ बैठी या बैठा, तो मैंने उसको उसी रवैये को ही अपनी बेसिक प्रिंसिपल बनाया, और मैंने उसको डांटा पब्लिकली, मैंने उसको डिग्रेड किया पब्लिकली, मैंने उसको इंसल्ट की पब्लिकली। मेरे लिए वो नॉर्मल रवैया था, मैंने अपने घर में होता देखा। अब वो सामने वाला शख्स जो है वो अनकम्फर्टेबल भी उससे हो रहा है, और वो उससे परेशान भी हो रहा है, मगर मुझे फ़र्क नहीं पड़ा, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। और अगर मैं उसे ये एहसास भी दिलाने की कोशिश करूँगी कि एकदम से वो चेंज हो जाए या कुछ, तो ऐसा नहीं मुमकिन होगा। ऐसे शख्स को बेसिक रवैये नॉर्मल लोगों के है। फ़र्ज़ करें मैं अपने घर में लड़कर आई हूँ, अब ऐसा शख्स जो इस सारी सिचुएशन का शिकार है, जो हमारी नॉर्मल, आप देखिए हमारे इर्द ऐसे बहुत से लोग रवैये और लोग मौजूद है जो अब नॉर्मल है, मगर वो इस दुनिया में जी रहे हैं और काम कर रहे हैं, और हमारा वास्ता उनसे पड़ रहा है। आप किसी एक साइकेट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाएं, आपको ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो आधे पागल हैं, बेसिकली दे थिंक दे आर राइट, और वो लोगों को सुपरसीड करने की कोशिश करेंगे, वो लोगों के साथ आर्ग्यूमेंट्स करने की कोशिश करते हैं, एंड दे थिंक दे आर राइट। वो औरत पे हाथ उठाकर अपने आप को विनर समझते हैं, वो औरत को हरा कर अपने साथ विनर समझते हैं, वो आर्ग्यूमेंट करके और चीख के लोगों को बताकर कि आई एम स्ट्रॉन्ग, उनको यही लगता है, एंड दे थिंक दे आर राइट। और उनके साथ बेचारे रिलेशनशिप के लोग भुगत रहे होते हैं वो रिलेशनशिप्स, जो ना औरत की इज़्ज़त कर सकते हैं, और जो इंसान याद रखेगा अपनी माँ की इज़्ज़त नहीं कर सकता, अपनी बहनों की इज़्ज़त नहीं कर सकता, वो किसी औरत की भी इज़्ज़त नहीं कर सकता। ये मैं आपको बड़ा नॉर्मल फ्रेम ऑफ माइंड बता रही हूँ। और जो उन रिलेशनशिप्स की इज़्ज़त कर सकता है वो हर औरत की इज़्ज़त कर सकता है। माँ आपकी ज़िंदगी में चलता फिरता मोहसिन है, और ये एक ऐसा शख्स है, कुछ सिचुएशंस छोड़कर, कुछ सिचुएशंस की मैं बात नहीं कर रही हूँ, कुछ सिचुएशंस ऐसी हो जाती हैं ज़िंदगी के अंदर जिसके अंदर यू कैन नॉट से हर दफ़ा, मगर मैं जनरली बात कर रही हूँ, ठीक है। सो आप जो है ऐसे बंदे को चेंज नहीं कर सकते, और ऐसा बंदा ओरिफ्लेम का मेंबरशिप आकर बन जाता है, और जो अपने घर में इतना थका आ रहा है, तो अब क्या किया जाए? उस शख्स को हम छोड़ दें, उस शख्स को हम लूज़ कर दें, हम कैसे उसको टैकल करें? सो उस शख्स को आप समझें, क्योंकि हमारा ये काम है ना, हम इस तरह का काम कर रहे हैं, हमने उसको समझना है, वो हमें नहीं समझेगा। अब हमने उसको जब समझना है, तो आप ओरिफ्लेम को उसे बिज़नेस प्लान बता दें, ब्यूटी प्रोडक्ट्स बता दें, वो तो कन्विंस नहीं होगा। तो आपने उससे क्या कायम करना है? एक ताल्लुक़, एक रिलेशनशिप आपने उससे कायम करना है, और जब आपका उसका रिलेशनशिप बिल्डअप कर जाएगा, तो आप उससे बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं मरियम, ये रवैये हैं लोगों के, और हमने यही समझना है। अब ऐसा शख्स जो इस तरह की पोजीशन में जो डिग्रेड करता है, इंसल्ट करता है, उसके साथ हमने क्या करना है? मैं अब उसकी बात, अगर आप उसे चेंज करेंगे तो वो खुश्क लकड़ी की मानंद है, वो टूट जाएगा, वो चेंज नहीं होगा, वो ना आपके काम आएगा ना किसी के। और एक शख्स को चेंज करना अच्छे तरीके से का मतलब ये है एक इंसानियत को चेंज करना। हम लोगों को नॉर्मल बना सकते हैं थोड़ी सी एफर्ट पुट इन करके, और हमने उसको क्या करना है?
हमने एक चीज़ होती है जो टर्म आपने सुनी होगी, मान, मेरा मान है यार, यार तू तो मेरा मान है यार। हमारा फ़र्ज़ करें आप हालात का जायज़ा लें, ऑब्ज़र्व करें उन चीज़ों को और पेशेंट हियरिंग करें। वो शख्स आपके पास आता है, वो परेशान है या अपने घर में, पहली बात तो लोग अपनी शेयरिंग नहीं करते। अगर वो अपनी शेयरिंग कर रहा है तो बड़े तहम्मुल से उसकी बात सुनें, बड़े तहम्मुल से उसको समझें। अगर वो बुरे मूड में है, उसकी सारी बात को समझें, उसकी सारी बात को सुनें। जब वो बात कर रहा है, आपने उससे आर्ग्यू नहीं करना, उसके एंगर को काउंटर नहीं करना है। मैं आपको रिलेशनशिप्स के लिए भी बता रही हूँ, ये आपकी बहुत चीज़ें काम आएंगी। आपने उससे कोई ज़्यादा बात नहीं करनी, अभी आपने उसकी बात सुनने की कोशिश करनी है, वो क्या रहा है। जब आप उसकी बात सुनेंगे तो आपको पता है, इससे उस आइडिया मिलेगा मेहनत क्यों नहीं कर रहा है, काम क्यों नहीं कर रहा, ये ऐसा क्यों है। तो आपने उसके पॉइंट ऑफ व्यू को जब पूरी तरह सुन लेना है कि उस पर गुजर क्या रही है, वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, उस बेचारे का पास्ट कैसा रहा है, उसका फ्यूचर कैसा है, वो उसके हालात ख़राब हैं, उसके घर में कोई फौतगी हुई है। सबसे पहले तो आपको सुनने की ज़रूरत है, पेशेंटली। जब आप उसकी बात सुन लेते हैं तो उसके बाद आप उससे एक ताल्लुक़ कायम करके उसको, जब बंदा देखता है यार ने इतनी ज़्यादती कर गया इसके साथ और ये आगे से बेचारा चुप ही रहा और खामोशी इसने इख्तियार कर ली, तो उसको एहसास होता है। जब ये एहसास लोगों में ज़िंदा होते हैं ना, तो रिलेशनशिप ज़िंदा रहते हैं। आपको पता है, लोगों के ताल्लुकात खून का ताल्लुक़ नहीं होता, एहसास का ताल्लुक़ होता है। जब आप लोगों से का एहसास करना स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज़ होती है, आप लिसन करते हैं, किसी को सुनते हैं, किसी को, फिर उसको ऑब्ज़र्व करते हैं और फिर आप उसको सर्व करते हैं। अगर आप अच्छे लिसनर नहीं हैं तो ना आप उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हैं और ना उसको सर्व कर सकते हैं। और अगर आपने उससे 100% बाहर निकलवाना है तो आपको इन 3 स्टेजेस से गुजरना है। अगर आप में 3 गुण आ जाएं तो आप किसी भी शख्स को चेंज कर सकते हैं। सबसे पहले उसकी बात सुने, उसे टोके नहीं, तहम्मुल से उसकी बात सुने। आप उतनी देर के अंदर एक फसल तैयार कर रहे हैं। जब आप सुनने की हैबिट डाल लेते हैं और उसे आर्ग्यू नहीं करते, उससे टोकते नहीं, उससे गुस्से में नहीं आते, उसको एक पेशेंट समझ कर डील कर रहे होते हैं, तो वो शख्स, एक फसल तैयार हो रही होती है जो पॉजिटिविटी की फसल होती है बेसिकली। अब आपने उसको बदलना है मोहब्बत से। आपने एक अच्छा, और ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं होता। आपको मेरी बात लंबी लग रही होगी, इतना लंबा प्रोसेस नहीं होता। आप तहम्मुल से एक अच्छा लिसनर होते हुए उसको थोड़े अरसे के अंदर आप उसको, और ये आप रिलेशनशिप्स में भी कर सकते हैं। अगर किसी के हस्बैंड सख्त हैं, किसी के घर वाले सख्त हैं, ट्रस्ट मी, इंसान ही है ना, वो इतना बेहिस नहीं हो सकता। तो अब आपकी फसल तैयार होगी जिसे आपने मोहब्बत से बदलना है। कारोबार बाद में आपने करना है, मोहब्बत में कारोबार नहीं होता। मैं अपने बेटे को ये बात कहूँ, मोहब्बत याद रखिए गैर मशरूत होती है, मोहब्बत अनकंडीशनल होती है, मोहब्बत गिविंग होती है। जब आप अपने काम से मोहब्बत करते हैं, जब आप लोगों से मोहब्बत करते हैं, जब आप रिश्तों से मोहब्बत करते हैं, तो वो गिविंग ज़्यादा हो जाती है, वो रिसीविंग एंड पर कम हो जाती है। मोहब्बत को आप ओन करते हैं, मोहब्बत बेलॉस होती है। आप लोगों को ये कहते हैं कि तू फेल है, तू पास है, तू अच्छा दिखता है, तू बुरा दिखता है, तू जैसा भी है, मैं तुझे ओन करती हूँ। आपने कभी अपने बच्चे को कहा है कि आपने 80% से कम नंबर लिए तो मैं तेरी मोहब्बत में कमी आ जाएगी मेरी तेरी? आपने अपनी अम्मी को कभी ये कहा है कि अगर आपने आप मेरे लिए अच्छा खाना नहीं बनाया, मैं आपके घर नहीं आई, अच्छे मतलब आपने मुझे एंटरटेन नहीं किया, तो मेरी आपकी मोहब्बत में 90% कमी हो जाएगी? या आपने ये नहीं किया? ऐसा नहीं होता, मोहब्बतें बेलॉस होती हैं। सो आपने जो है लोगों को तब आप चेंज करेंगी जब आप खुद को बदलेंगी। तो पहली चीज़ किसी भी कारोबार के अंदर ये है कि लोगों को बदलने की बजाय खुद को बदलें। खुद में इतना लिसनिंग पावर पैदा करें और पेशेंस पैदा करें और खुद में इतना बदलाव लेकर आएँ। जब आप बदल जाएंगी तो लोग वैसे ही बदल जाएंगे। किसी भी रिलेशनशिप के लिए भी बहुत अच्छी टिप है। वालेकुम अस्सलाम। ठीक है, जैसे होता है ना कि आपने लोगों को एहसास दिलाना है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, कि एहसास है कि यार तुम प्यासे हो। जब उसको इस बात का एहसास दिला देंगी ना वो प्यासा है, तो वो पानी की तलाश करेगा। जब उसको इस बात का पता ही नहीं है कि वो प्यासा है तो पानी ढूंढने भी नहीं जाएगा। सो आपने उसका और ये कैसे मुमकिन है? आप किसी भी इंसान में उस चीज़ की जुस्तजू डालें, एहसास डालें
ये तब तक मुमकिन नहीं होगा जब तक आपका उसका ताल्लुक नहीं होगा। मैं रैंडमली किसी इंसान को जाकर कोई बात नहीं कह सकती अनलेस एंड अनटिल आई नो दैट पर्सन। सो कोई ताल्लुक आप कायम करें, फिर उसको अपने ब्रांड का, अपनी चीज़ का एहसास दिलाएं कि व्हाट आर यू मिसिंग आउट। एक अच्छे ताल्लुक से, एक पॉजिटिविटी के साथ, तो ही हम आगे जा सकेंगे। अब हम बात करते हैं, मैं बात तो अपनी लेके चलूँगी ओरिफ्लेम के साथ, जिसमें बहुत से लोगों को कोशिश करूँगी हेल्प आउट कर सकूँ, मगर मैं हम साथ ही जनरली भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, क्योंकि एक पब्लिक पेज है। आप अपने भी कारोबार, अपने भी ज़िंदगियों के अंदर, अपने रिलेशनशिप्स के अंदर जो कुछ आप ब्रांड सेल कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, उसके अंदर भी आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं, क्योंकि मेरा ताल्लुक़ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है, सो बहुत से लोग हमें मिलते हैं और वो हमें इस तरह की कोई बात करते हैं कि क्या आपका ताल्लुक़ एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी से है। सो आपने उनसे देखिए, कभी भी दो लोग जब आप डिफरेंट लोगों को टच करते हैं, उनकी डाउन लाइन्स को टच करते हैं और रैंडमली आप पब्लिक बिजनेस के अंदर होते हैं, तो अगर आपके पास आर्ग्यूमेंट्स आते हैं, सबसे पहले आपने उनको न्यूट्रल करना होता है। आपने उस शख्स की इनसाइट्स लेनी होती है कि वो किस टाइप का, किस टेम्परामेंट का बंदा है। हम लोगों के बिज़नेस के अंदर है ना, तो आपने सिस्टम को समझना है। आपने जितनी नॉलेज ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया, आपकी दुआओं का बहुत बहुत मेहरबानी, जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह पाक आपके लिए भी ऐसा ही अच्छा सबक पैदा करे। ठीक है, सो आपने उस इंसान को ऑब्जेक्शन को गुस्से में नहीं लेना, उसकी किसी भी चीज़ को नहीं लेना। देखिए ऑब्जेक्शंस क्या होते हैं, फिर अगेन दोबारा वापस आऊँगी, इसके लिए कोई डिग्री नहीं है, कोई हमने सर्टिफिकेट नहीं लिया। वहाँ लाइक मैं 11 साल, 11.5 साल से ओरिफ्लेम के साथ वाबस्ता हूँ, तो हमने जनरली जो लोगों के तजर्बे से सीखा है, रवैयों से सीखा है, तो हमने लोगों को डील करने का एक तरीक़ेकार जहन में आ गया। हो सकता है आपका तरीक़ेकार मुझसे बहुत मुस्बत और बहुत बेहतर हो, मगर जो मेरे पास है मैं उसको थोड़ी सी शेयरिंग कर रही हूँ कि हो सकता है किसी लोगों के पास एक में से कोई एक क्वेश्चन भी ना आए, और हो सकता है कुछ लोगों के पास हमारे ओरिफ्लेम के प्लेटफॉर्म पर रहते हुए इस तरह के क्वेश्चन आंसर्स आने शुरू हो जाएँ कि लोग आपके सिस्टम को ज्वाइन करते हुए क्वेश्चंस आपको करें। तो जेनेरिकली एक बनाने की कोशिश की है, जिसमें कोशिश ये है कि हमारे जो लोग हैं वो भी आंसर्स इसके ढूंढ लें और बाकी लोगों के लिए भी ये फ़ायदेमंद साबित हो जाए। ठीक है, आपको कोई शख्स कहता है कि आर यू फ्रॉम अ डायरेक्ट सेलिंग कंपनी, तो आपने उससे बहुत प्यार से धीमे अंदाज में ये पूछना है कि क्यों, क्या आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं पसंद। पहला क्वेश्चन आपने उससे काउंटर बात कर लेनी, आपने कोई गुस्से में नहीं आना, कोई ऐसी बात नहीं करनी जिसको वो बुरा मनाए। आपने उसी क्वेश्चन को उसी तरीके से उससे वापस करना है। इसको कहते हैं मैजिकल क्वेश्चन। आप उसे वापस पूछे करेंगे। अगर कोई भी किसी भी रेलिवेंट फील्ड में आपसे कोई भी क्वेश्चन करे, अब मैं इसको थोड़ा रीफ्रेज कर रही हूँ, तो आपने उससे वापस वही क्वेश्चन पूछ लेना है टू मेक इट न्यूट्रल एंड टू अंडरस्टैंड व्हाट दैट पर्सन। मेल बात करते हैं, बात वो करने की भी बात ट्राई कर। देखिए, इस सवाल का जवाब आपको इसके बिल्कुल एंड में मिलेगा। जो इसका एंड का मैं एंड में कंक्लूड करूँगी, मरीम आपको इस बात का जवाब मिल जाएगा। सो आप फिक्र नहीं करें, ऐसे बहुत से लोग आपको मिलेंगे और ऐसे लोगों के साथ अगेन पेशेंस हमारे काम का वर्च्यू है। अल्लाह ने 2 कान दिए हैं सुनने के लिए और 1 ज़ुबान दी है, तो ज़ुबान का कम इस्तेमाल, कानों का ज़्यादा। पेशेंस इज़ अ वर्च्यू। वी आर टीचर्स में हमेशा पेशेंस ज़्यादा होता है। तो आपने ये बात तो बांध के रखनी है, सुनना है। जो काम का नहीं है उसको हम कैसे निकालेंगे, मैं आगे चलकर आपको बताऊँगी। ठीक है, अगर वो शख्स कहता है कि वो कहता है आप डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, कहता है मुझे पसंद है डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। अब आपको नहीं पता वो येस बोलेगा या नो बोलेगा, तो आपने उससे पूछना है क्यों आपको डायरेक्ट सेलिंग प्यार से कंपनीज पसंद नहीं है। तो कहेगा नहीं मुझे पसंद है। अगर वो कहता है मुझे पसंद है, तो आप कहें इसीलिए तो मैं आपके पास आया हूँ, क्योंकि मुझे पता है आप इस तरह की बहुत सी कंपनीज को पसंद करते हैं। मैंने एक दफ़ा आपकी कोई बात सुनी थी या किसी से सुनी थी, इसीलिए मैं ये प्रपोज़ल लेकर आपके पास आई हूँ कि डायरेक्ट सेलिंग कंपनी। और अगर वो शख्स कहता है इसी क्वेश्चन के आंसर में कि नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज नहीं पसंद है, बट काम नहीं करते, बिल्कुल काम नहीं करते, उसका आंसर भी हम देंगे वो क्यों काम नहीं करते, आप उनको क्या नॉलेज पिक्चर नहीं करते, क्या चीज़ है। मैंने आपको बताया ज़हनी रवैये, उनका बैकग्राउंड, उनसे अच्छा अगर आप ताल्लुक़ कायम कर लेंगी ना राबिया,
एक अच्छा ताल्लुक़, तो शायद वो काम करेंगे। प्रॉब्लम ये है वो हम उनसे सिर्फ बिज़नेस का ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम हमारा ये होता है, हम ताल्लुक़ नहीं रख रहे होते हैं, हम बिज़नेस का ताल्लुक़ रख रहे होते हैं। तो अगर आप बिज़नेस का ताल्लुक़ रखेंगे तो शायद वो नहीं चलेंगे। उसको समझें, उसका बैकग्राउंड क्या हो सकता है, वो गरीब हो सकता है, उसकी इनपुट फ़र्क हो। आप पहले थोड़े से मेरे क्वेश्चन सुनें, शायद ये आप लोगों के लिए हेल्पफुल साबित हो, फिर हम इसको कंक्लूड करेंगे और फिर आपके क्वेश्चन मैं एंड में ले लूँगी, ठीक है। अगर वो शख्स ये कहता है कि नहीं मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ नहीं पसंद हैं, तो आप कहें जी मुझे बिल्कुल पता था आपको डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ नहीं पसंद है, मैंने दोनों वेज के आंसर दे दिए, मुझे नहीं पसंद है। मगर ओरीफ्लेम या मेरा ब्रांड एक डायरेक्ट सेलिंग कंपनी नहीं है, ये लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है और ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलता है और ये बिल्कुल एक आम कंपनीज़ की तरह की कोई कंपनी नहीं है। आप आइए, मेरे सीनियर से मिलें, मुझसे मुलाकात करें, इसको समझें और ये लोगों की ज़िंदगियाँ इंक्लूडिंग मेरी ज़िंदगियाँ और बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदल चुका है। तो मैं आपके पास इसलिए आया था कि आप अपनी ज़िंदगी को, मैंने सुना है आप अपनी ज़िंदगी को बदलना चाहते हैं और आप एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी की तलाश में थे, तो ये एक लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है। अगर कोई शख्स ये कहता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का प्रपोज़ल नहीं पसंद है, कि मुझे लगता है कि मैं जगह जगह जाकर मुझे सेल करनी पड़ेगी, प्रोडक्ट घर घर जाकर करनी पड़ेगी, तो आप उसे बताएंगे ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, डायरेक्ट सेल नहीं आपने कहीं पर जाकर करनी चीज़ों की और डायरेक्टली जाकर कहीं बेचना नहीं है। नहीं, देखें मरियम, स्ट्रेंजर मर्दों के साथ तो पर्सनल आपने होना भी नहीं। उसकी टिप ये है कि मैं आपको जो बताऊं, मैं जो नॉर्मली मैंने देखा है, आप अपना कोई कज़न, अपना कोई भाई, अपना कोई ब्रदर इन लॉ, अपने कोई हस्बैंड, इस तरह का इस बिज़नेस के अंदर शामिल करें जिन्हें आप टोटल बिज़नेस प्लान समझा दें और वो भी काम करें आपके साथ, और जो मर्द हैं उनको उनसे डील करने दें। ख़वातीन को आप डील करें। मैं खुद भी मर्दों में डील करना पसंद नहीं करती है, मैं आपको बड़ी ऑनेस्टली, मैंने कभी भी बैरिक नहीं लगाया किसी मर्द पे कि मैं उनके साथ काम नहीं करूँगी। मेरे साथ बड़े अच्छे मर्द भी काम कर रहे हैं, मगर मैं कभी भी पसंद नहीं करूँगी कि आप के साथ बहुत से जो मर्द हैं वो काम करें। देखिए, आप मर्द से अपने हिसाब से ताल्लुक़ रखते हैं, जिनसे आपने ताल्लुक़ रखना रखते हैं, जिनसे नहीं रखना आपने नहीं रखते। तो मेरे नज़दीक अच्छी टिप ये है कि हस्बैंड एंड वाइफ मिल के काम करें, आदमियों को आदमी प्लान दे दें और औरतों को औरतें प्लान दे दें, या कोई इस तरह की चीज़ आप लोग करनी शुरू कर दें। आप ब्यूटी से रिलेटेड चीज़ें औरतें करें, मार्केटिंग प्लान से रिलेटेड चीज़ें मर्द करें। उसमें आपका कज़न हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका बेटा हो सकता है, आपका मियाँ हो सकता है, आपका कोई और ऐसा मेंबर हो सकता है, मेल मेंबर, जो बड़ा पॉजिटिवली अच्छे तरीके से आपके साथ काम कर रहा है। आप कहें आप मेरे इस मर्द को, टीम मेंबर को आप डील कर लें, तो ये एक अच्छा तरीक़ेकार हो सकता है। अदरवाइज़ आप खुद अगर डील करेंगी तो फिर आपको ऑब्वियसली आपको बहुत प्रोफेशनल रहना पड़ेगा। और मैं भी बहुत ज़्यादा रूड हो जाती हूँ व्हेन इट कम्स टू मेल्स, तो मैं भी रूड हो जाती हूँ कि आदमी सिर्फ वक्त ही ज़्यादातर ज़ाया कर रहे होते हैं। वहाँ पर आपको फिर मैं कभी भी नहीं कहूँगी उनसे पर्सनल, ये मैं भी नहीं होती, ठीक है। वो मेरा ख्याल है हमारी डोमेन नहीं है, ठीक है। सो अगर वो शख्स कहता है कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज़ नहीं पसंद है, कि मुझे लगता है डायरेक्टली जाकर घर घर जाकर आपको लोगों से बात करनी पड़ती है, तो आप उनसे कहें ये डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, ये डायरेक्ट सेल्स का बिज़नेस है, ये एक फ़र्क तरह की अपॉर्चुनिटी है जो आपकी लाइफ को चेंज करती है। और आप उसे ये कह सकते हैं कि इसके पीछे अच्छा, अगर वो कहता है कि मुझे इस तरह का काम नहीं पसंद है, तो इसका तो सिंपल सा आंसर ये है कि अगर आपको ये एक बंदा कहता है कि नहीं यार मुझे तो ये काम नहीं पसंद, तो इसका सिंपल सा, या तो उसका ज़ाती तजर्बा है उस फील्ड के अंदर जो उसका बहुत बुरा गुजरा है, या उसको जो है किसी ने कुछ ऐसा गाइड किया है कि उसको जो है वो एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। ज़ाती तौर पर मेरा ख्याल है कि आम लोगों को डायरेक्ट सेलिंग के बारे में कुछ पता नहीं होता, और जिस तरह मैंने जब ज्वाइन किया था तो मुझे नहीं पता था डायरेक्ट सेलिंग कंपनी क्या होती है। सो लोगों का अपना तजर्बा है, मुशाहिदा नहीं होता आम लोगों का। ये वही शख्स ऐसा आंसर आपको देगा कि मुझे डायरेक्ट सेलिंग नहीं पसंद, क्योंकि या तो उसके बड़े क्लोज सर्कल के अंदर किसी के साथ कोई चीज़ हुई होगी, या उसके अपने साथ एक ऐसा अनफॉर्चुनेट तजर्बा हुआ होगा, तो वो इसमें हेजिटेंट होगा, वो नहीं जाना चाहता होगा। इसकी सिंपल सी मिसाल ऐसे ही है, बड़ा अच्छा करती है, मेरी भी ब्लॉक लिस्ट बहुत लंबी है मरियम, बहुत अच्छी करती हैं आप। एक और चीज़, मगर हमेशा कोशिश करें एक न्यूट्रल रास्ता, जिस तरह मैंने वकास खान साहब से चीज़ सीखी थी, उन्होंने कहा एक न्यूट्रल रास्ता भी रखें। बहुत से आदमी बहुत सी टीम्स में बहुत से अच्छे लीडर्स के साथ बड़े अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं,
कोई एक तरीका कार होगा। हाँ, बट जो तंग करते हैं तो छोड़ दें उसको। जिस तरह ये बिल्कुल ऐसा ही है, अगर वो आपसे शख्स कहता है कि जी मैंने डायरेक्ट सेलिंग कंपनी का मेरा अच्छा तजर्बा नहीं रहा, तो आप उसको एक सिंपल सी बात कह सकते हैं। फ़र्ज़ करें सर आप किसी होटल में खाना खाने गए और वहाँ का खाना अच्छा नहीं था, तो इसका ये मतलब तो नहीं है कि आप इसके बाद होटल में खाना खाना ही छोड़ देंगे, आप उसके बाद कभी किसी होटल में जाएंगे नहीं। आपने किसी एक ब्रांड के कपड़े लिए और वो ब्रांड के कपड़े अच्छे नहीं निकले, तो इसका मतलब है आप कभी किसी ब्रांड से कपड़े लेंगे ही नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना। हम ये सिलसिला जारी रखते हैं। हाँ, ये बात हम ज़हन में रखते हैं कि हमारा एक कंपनी से अच्छा ताल्लुक़ नहीं, हम दोबारा वहाँ नहीं जाते या किसी को रेफ़र नहीं करते, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि आप वो चीज़ें करना छोड़ देते हैं। अगर एक शख्स आपको ये आकर बात कहता है कि मैं मज़ीद धोखे नहीं खाना चाहता हूँ क्योंकि लोगों पे मैं ट्रस्ट नहीं करता, अक्सर औरतें भी घबराती हैं आपको आईडी कार्ड देते हुए या आपके साथ काम करते हुए, तो आप उसे ये कह सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं है, आप उसे कहें बिल्कुल सही कह रहे हैं। सबसे पहले आपने उससे येस कहना है, उसकी बात की रिस्पेक्ट करनी है, उसको उसकी पूरी बात सुनकर उसको बिल्कुल थम्स अप देना है कि वॉट एवर यू आर सेइंग यू आर राइट, ये मैं आपको टिप दे रही हूँ बिकॉज, ठीक है। उससे आर्ग्यूमेंट्स नहीं करने, आपके मुंह पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ कि आप इतने सच्चे हैं और इतने ईमानदार हैं, तो आपने कहना है बिल्कुल सही कह रहे हैं। उसका मतलब आपको ये भी पता चल रहा है कि उसको पास्ट में कोई धोखा हुआ है या उसने धोखे खाए हैं, और आप उसे कहें कि आप इस दौर में वाकई धोखा खाना भी नहीं चाहिए और धोखे खाने का टाइम भी नहीं है। तो उसको इस बात को समझाएं कि अगर फ़र्ज़ करें आपके बच्चे आए, वो कुछ पेपर देते हैं, ठीक है, और वो फ़ेल हो जाते हैं। पेपर देता है, प्रोबेबिलिटी है, आप किसी भी चीज़ में फ़ेल हो सकते हैं। तो फेल होने वाले बच्चों की रेशो अगर माँ बाप निकालें कि इन एग्ज़ाम्स में, इंटरमीडिएट में, CSS में, O लेवल्स में, A लेवल्स में, कैम्ब्रिज में इतने बच्चे फेल हो गए और उनकी रेशो ये है, तो क्या माँ बाप एक रिसर्च करने के बाद, हम बहुत सी चीज़ों की रिसर्च कर ही रहे होते हैं ना, कि इतने बच्चों की रेशो है फेल होने की, तो हम अपने बच्चे पढ़ाने बंद कर दें? ऐसा हरगिज़ नहीं होता। हम कोई ना कोई प्रोसेस ऑफ लाइफ को फॉलो करते हैं और हम उसमें एहतियात से काम लेते हैं, और एक मुसलमान होते हुए एहतियात करना, परहेज़ करना, ध्यान रखना, ये हमारा फ़र्ज़ भी है। जो चीज़ हमें शक में डालती है उसको हमें ज़्यादा काउंटर चेक भी कर लेना चाहिए, मगर इसका ये हरगिज़ मतलब नहीं है कि हम वो काम ना करें, हम पढ़ने से अपने बच्चों को रोक लें, हम ऐसा नहीं कर सकते हैं ना। सो अगर ऐसा है कि अगर कोई शख्स कहता है कि मैं मज़ीद धोखे नहीं खाना चाहता, तो आप उसे ये समझा सकते हैं कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, एहतियात करनी ज़रूरी है, मगर इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि आप वो काम ना करें, मगर उसका आप बेहतर रिसर्च करके उस काम को करें। 498 रुपये की मेंबरशिप है, इसमें क्या धोखा हो सकता है? ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट लाइन में क्या धोखा हो सकता है? 498 रुपये की तो सारी मेंबरशिप है। हम कौन सा 14 लाख रुपए आपसे लेते हैं? आप इस मेंबरशिप के एवज जब प्रोडक्ट लाइन लेते हैं वो नेचुरल होती है, और उसमें क्या हम धोखा आपको देते हैं? आप प्रोडक्ट देते हैं, चीज़ लेते हैं, उसमें भी धोखा कोई नहीं। ऐसा तो नहीं है कि हम जूते दिखाकर आपको कपड़े बेच रहे हैं, या ऐसा तो नहीं है कि हम आपको स्वीडिश ब्रांड देकर पाकिस्तानी शालमी बेच, कोई ऐसी चीज़ भी नहीं हम कर रहे हैं, ठीक है। लोगों के साथ लोग कहते हैं बहुत ज़्यादा मगज़मारी करनी पड़ती है नेटवर्क मार्केटिंग के बिज़नेस के अंदर या इस तरह के बिज़नेस के अंदर। बिल्कुल सही कहते हैं आपने कहा, यू आर 100% राइट कि बहुत से लोगों के सवालों के जवाब देने पड़ते हैं, आपको बहुत से लोगों के साथ इन टच रहना पड़ता है, पब्लिक डीलिंग के काम के अंदर आ जाते हैं। मगर उसे समझाएं कि आप कोई भी काम जब सीरियसली लेते हैं, कोई भी काम जब आप सीरियसली कर रहे होते हैं, तो उसमें आपको मगज़मारी करनी पड़ती है। कोई ऐसा काम मुझे बता दें जिसमें आप काम कर रहे हैं और यू आर सीरियस अबाउट, यू पैशनेट अबाउट ये बिज़नेस, और आप उसमें मगज़मारी नहीं कर रहे होते। ऐसा नहीं है। टीचिंग, मैं टीचर रही हूँ, अपने पास्ट के अंदर बहुत मगज़मारी करनी पड़ती है, पेरेंट्स के साथ, मैनेजमेंट के साथ, टीचर्स के साथ, प्रिंसिपल के साथ, अपनी कोवर्कर्स के साथ, बच्चों के साथ, हर चीज़ के साथ आपको करनी पड़ती है। तो आप उसे कहें कि जब आपके साथ आप एक काम कर रहे होते हो, सही तरीके से कर रहे होते हो, तो डेफिनेटली आपको मगज़मारी करनी पड़ती है। अब होता क्या है, जो मुझे लगता है हम जो गलत चीज़ कर रहे होते हैं वो ये कर रहे होते हैं, एज अ ओरिफ्लेम अगर मैं बात करूं, तो हम एक नए प्रॉस्पेक्ट को लेकर आते हैं, हम बहुत सुपर एक्साइटेड होते हैं, हम उसको ज़रूरत से ज़्यादा नॉलेज दे रहे होते हैं, और जब हम ज़रूरत से ज़्यादा उसको मगज़मारी हम उसके साथ कर रहे होते हैं, ये गलत कर रहे होते हैं। एक बच्चा है, उसकी नीड फ़र्क है, एक अडल्ट है, उसकी नीड फ़र्क है, एक ओल्ड पर्सन है, उसकी नीड फ़र्क है। सो हमें थोड़ा रुक कर धीमे अंदाज में उसके रिस्पॉन्सेस को देखना होगा कि अगर वो काम कर रहा है, वालेकुम अस्सलाम अमरीन, अगर वो काम कर रहा है, वो हमारे साथ जुड़ा है, तो उसको उतनी नॉलेज दी जाए और उसका रिस्पांस इन रिटर्न देखा जाए, क्या वो जज्ब कर सकता है तो उसको आगे लेके जाया जाए, वरना उसको छोड़ दिया जाए, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, ठीक है।
से उसको नॉलेज दें, मगर उस हिसाब से दें जितनी वो डाइजेस्ट कर रहा है। उसको ज़रूरत से ज़्यादा आप नॉलेज दे रहे हैं तो वो कहेगा यार मेरा भी स्पॉन्सर मेरे साथ मगज मारी कर रहा है, मैंने भी यही करनी होगी। तो कहीं ना कहीं ठहरें, रुकें और देखें। ठीक है, आगे हम चलते हैं कि तो वो एक और शख्स ये आपको आर्गूमेंट कर सकता है कि ये मैं सेल्स की फील्ड से नहीं हूँ, ये मेरा फील्ड नहीं है, तो मैं सेल नहीं कर सकता। ये मैं अगर अपनी बात करूँ तो मेरे साथ भी ये हुआ था कि मैंने एमफिल किया था फ़िलासफ़ी में, और जब मैंने ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया तो ज्वाइन तो मैंने कर लिया। मुझे ज्वाइनिंग के वक्त तो नहीं ज़्यादा पता था, ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, सेल्स का बिज़नेस है। मैं तो प्रोडक्ट परचेजिंग के लिए इस कंपनी को 11.5 साल पहले ज्वाइन किया था, और मेरा कोई ऐसा बैकग्राउंड नहीं था इस तरह का। मैं टीचिंग में थी, मैं बैंकर रह चुकी हूँ। सो जब मैंने ज्वाइन किया तो मुझे ये पता लगा कि कुछ अर्से के बाद तो मुझे भी लगा कि शायद मुझे भी कोई सेलिंग करनी है, और तो मैंने और बहुत से लोगों को लगता है बड़ा लो किस्म का काम है और इसमें आपको सेल करनी पड़ेगी। तो जब मैंने इसको नॉलेज पर अपने काम किया, ट्रेनिंग्स पर काम किया, इसको एक्सप्लोर किया, तो मुझे तो ये पता लगा कि ये आजकल के दौर की तो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। और आज से पहले की दौर की मैं बात करूँ, जब पेंडेमिक से पहले की सिचुएशन थी, तो ऑनलाइन के अंदर और डायरेक्ट सेलिंग के अंदर बहुत पोटेंशियल मौजूद होता है, और ये बहुत से लोगों की ज़िंदगियाँ बदलती है। चूँकि इसमें बहुत से लोग आपके साथ जुड़ते हैं, नेटवर्क बिल्डअप होते हैं, उन तमाम लोगों की ताकतें भी आपकी ताकतें बनती हैं, उनकी सलाहियतें और उनके प्लस पॉइंट्स भी आपका हिस्सा बनते हैं, और हम मिलकर काम कर रहे होते हैं, उसमें बरकत होती है। जब एक तरह ऐसा रिस्क होता है ना जिसमें बहुत से लोगों का रिस्क जोड़ दिया जाता है, तो उसमें ऑटोमेटिकली बरकत हो जाती है, क्योंकि आप लोगों का भला कर रहे हैं और आपका भला हो रहा है। तो उसमें बहुत से लोगों की एबिलिटीज़ और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं वो आपके साथ जुड़ जाती हैं। तो ये नेटवर्क मार्केटिंग में उनको आप बताएं कि ये कोई सेल का काम नहीं है, ये तो लोगों को लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी है, लोगों की ज़िंदगियां बदलने का काम है। हाँ बिल्कुल, इसका आंसर भी मैं आगे चल के दूँगी। व्हाट इज़ वैल्यू? वैल्यू क्या होती है? रिकमेंड आप कैसे नहीं कर सकते? नॉलेज कहीं ना कहीं कम होती है, कहीं ना कहीं ताकतें कम होती हैं, तो आप इसको रिकमेंड नहीं कर पाते, आप उसे बता नहीं पड़ते, या आप उसको जैसे बता रहे होते हैं उसमें लग रहा होता है उस शख्स को कि इसका फ़ायदा है, मेरा फ़ायदा नहीं है। तो कहीं ना कहीं हमें अगेन उस बंदे को समझना है, उसकी नेचर को समझना है, और उसको पिचन वैसे करनी है कि उसका ही फ़ायदा दिख रहा हो। कहीं ना कहीं देखिए, मैंने आपको बताया हमें ही अपने आप को मोल्ड और चेंज करना पड़ेगा, और ये टाइम से, तजर्बे से, लोगों से, चीज़ें से, ट्रेनिंग से समझ आना शुरू होगा। अक्सर लोग कहते हैं जी मेरे पास तो रकम ही नहीं है, मेरे पास तो जी पैसे ही नहीं है, ना मैं ओरिफ्लेम की मेंबरशिप ले सकता हूँ, ना इसकी प्रोडक्ट ले सकता हूँ। ठीक है, तो आप उसे कह सकते हैं ये इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं, मुझे पता है तुम्हारे हालात नहीं अच्छे, तुम जो नौकरी कर रहे हो तुम्हारी इसमें पूरी नहीं पड़ती। आपने यहाँ पर अगर कोई आर्गूमेंट करता है कि मेरे पास पैसे नहीं है या मैं नहीं ये काम कर सकता, तो आपने उसे बताना है कि इसीलिए तो मैं आपका पार्ट बनाऊं कि मुझे पता है तुम्हारे पास पैसे नहीं हैं और तुम्हारे हालात नहीं हैं, और मैं आपकी लाइफ को चेंज करने के लिए तो तुम्हारे पास आया हूँ। तुम जो नौकरी कर रहे हो या तुम जो काम कर रहे हो, तो तुम मुझे एक बात बताओ कि इस काम के अंदर तुम अपने आप को आज से 5 साल बाद कहाँ देखते हो, और उससे 5 साल बाद कहाँ देखते हो। उससे क्वेश्चन करें कि आप अपने आप को कहाँ देखते हैं। अगर उसका फ्रेमवर्क यही है कि वो अपने आप को आज से इतने साल बाद भी वहीं देखता है, तो उसे कहें कि तुम पार्ट टाइम इनकम अपॉर्चुनिटी के तौर पर, एक सेकंड सोर्स के तौर पर ओरिफ्लेम को ज्वाइन करो। ठीक है, और कुछ देर के बाद तुम अपने हालात को खुद ही देख सकते हो कि तुम अपने हालात कैसे बेहतर कर सकते हो। यहाँ से तुम्हारे पास अभी पैसे नहीं है, अभी रकम नहीं है, तुम इसको एक्चुअली मैं आज बिल्कुल आप सही कह रही हैं, 100% आई एग्री विद यू। आप तो बिल्कुल नए हो इस काम के अंदर, मगर समझना, देखें जो आप एज अ स्पॉन्सर, मेरे साथ इस ग्रुप के अंदर बहुत से लोग होंगे जो मेरी बहुत अरसे से ट्रेनिंग्स भी ले रहे हैं, उनको पता है ट्रेनिंग्स की क्या अहमियत है। और आप इस ग्रुप में ही क्वेश्चन कर सकती हैं जो मेरे पुराने लोग हैं कि ट्रेनिंग्स ने उनको कितना चेंज किया, वो पहले क्या समझते थे और वो आज ओरिफ्लेम को क्या समझते हैं, वो पहले कैसे ओरिफ्लेम करते थे और आज वो कैसे ओरिफ्लेम करते हैं, नॉलेज से उनको क्या फ़र्क पड़ा, जो चीज़ें। मगर ये कांस्टेंट अमल है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे खुद ये काम शुरू किया, उन्होंने अपनी टीम्स को जोड़ लिया। जी बिल्कुल सही कह रही हैं, और मैं उनको आपको ये बता रही हूँ कि उन्होंने अपनी टीम्स को अपने साथ साथ इस ग्रुप से और इस ट्रेनिंग स्ट्रक्चर से और मुझसे और चीज़ों से और कंपनी से जोड़ दिया।
और उनको सक्सेस प्लान का मुताज बना दिया। जब उनकी अपनी ट्रेनिंग ठीक हुई भी है और उनको पता है कि क्या अहमियत है, तो उन्होंने अपनी टीम को भी अहमियत डाल दी। अब ऑटोमेटिकली चीज़ें ऑटो पे चली गई। अब लोग मुझे भी सुन रहे हैं, उनको भी सुन रहे हैं। जिनके पास पैसे नहीं हैं वो बहुत नॉन सीरियस क्यों हैं? क्योंकि दुनिया में जो गरीब तबका होता है ना, उसके रवैये और मतवसत लोगों के रवैये उनको गरीब और मतवसत रखते हैं, और उनका ये नॉन सीरियस रवैया ही इन्हें मतवसत रखता है। ऐसा पॉसिबल नहीं है, और उन लोगों की मदद हम कर नहीं सकेंगे जो अपनी मदद खुद नहीं कर रहे। देखें, एक हद तक मैं ज़ोर लगा सकती हूँ, एक हद तक आपका ज़ोर भी मुझे चाहिए। कंपनी ज़ोर लगा रही है, ट्रायंगल है, ये पॉसिबल नहीं है, फिर उनको हम हेल्प नहीं कर सकते। यू हैव टू फोकस ऑन अदर पीपल। को टीम का मैंने कॉन्सेप्ट उसने बताया था, तो मैंने आपको बोला था ऐसे लोगों पे कम फिर मेहनत करें, उन पर करें जो वाकई डिजर्विंग है। ठीक है। सो वो नॉन सीरियस इसलिए होते हैं कि हमें इस कॉन्सेप्ट को बिल्कुल चेंज करना है। अच्छा, मैं आपको मरियम आपकी बात का जवाब दूँ, फिर आगे जाऊँगी। जो मतवसत तबके का रवैया वो क्या है? सोचें एक दफ़ा, मतवसत तबका क्या करता है। ये आप लोगों के लिए आई ओपनर है। जो बातें मैं बता रही हूँ शायद आपको इस तरह कोई नहीं बताएगा, और हो सकता है आपको लोगों को लगता हो कि शायद मैं एक और चीज़ आप लोगों को बिल्ड करना चाह रही हूँ, आपका जहन खोलना चाह रही हूँ। देखें, जो गरीब मतवसत शख्स क्या करता है, मतवसत शख्स जो होता है अपनी ज़िंदगी में लाइबिलिटीज़ बढ़ाता है। लाइबिलिटीज़ होती हैं जिम्मेदारियाँ, उनका आपको फ़ायदा नहीं होता, वो एसेट्स नहीं होते आपके। गरीब के बेचारे की तो सोच ही नहीं होती ना, वो तो भूखा भी मरेगा, वो तो चेंज ही नहीं होगा। हम डील कर रहे हैं मतवसत तबके में जो बाइंग थोड़ी सी पावर रखता है। अमीर शख्स हमेशा अपने एसेट्स असासे बढ़ाएगा। अमीर शख्स के पास रेंट पे घर, उसको रेंट आ रहा होगा, जो गाड़ियाँ होंगी उनसे ऊबर पे चल रही होंगी, उनको पैसे आ रहे होंगे। मतवसत शख्स हमेशा अपनी लाइबिलिटीज़ बढ़ाता है। कपड़े ले लिए, मगर वो मानेगा नहीं, वो कभी भी लो क्लास मानेगी नहीं। लो क्लास बेवकूफ़ होगी। काम नहीं तो पैसा नहीं। वेरी गुड मरियम, आई लव इट। काम नहीं तो पैसा नहीं। सो मतवसत शख्स क्या करेगा, वो अपनी गाड़ियाँ बढ़ाएगा। मतवसत शख्स अपनी लाइब्रेरी, फ़ोन ले लिया लोगों को दिखाने के लिए, आईफोन मंगई, आईफोन किस्तों पे ले लिया, आईफोन किस्तों पे ले ली, गाड़ी किस्तों पे ले लिया, एक घर लिया किस्तों पे लिया। वो अपनी लाइबिलिटीज़, फजूल की चीज़ें, कपड़े, सेल में जा रहे के कपड़े उठाएगा, वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्ट करेगा। अमीर गरीब आम कपड़े पहनकर फिरेगा और खुश फिरेगा, आपसे कंटेंटेड फिरेगा, उसके बैंक बैलेंसेस आपसे ज़्यादा हैं। आप जो बताती हैं, थैंक यू मरियम, थैंक यू मेरा बेटा। तो आपने ये सोचना ये है कि वो लोग क्या कर रहे होते हैं। वो लोग सिंपली मतवसत तबका यही चीज़ें कर रहा होता है, उनको किसी ने कभी अवेयर नहीं किया। एक, वो नौकरी कर रहे होते हैं इसलिए मतवसत होते हैं। दूसरा, वो फजूल चीज़ों पर खर्च कर रहे होते हैं इसलिए वो मतवसत होते हैं। जिस दिन उनका माइंडसेट चेंज होगा, वो बिज़नेस माइंडेड होंगे, वो इन चीज़ों पर खर्च नहीं कर रहे होंगे, तो बहुत बेहतर हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया मेरा बेटा। सो आपने क्या करना है कि आपने मतवसत शख्स को इस बात का एहसास दिलाना है कि तुम अपनी मेंटालिटी चेंज करो। उसमें दो रीज़न्स हो सकते हैं, या तो वो वाकई इस मेंटालिटी का हो, या उसको किसी ने बताया नहीं हो। तो आप उसे बताइए, ये पॉइंट्स खोलें कि यार अपने एसेट्स पे काम करो। अमीर क्यों अमीर होता है? मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटीज़ पे काम करता है। तो मैं तुम्हें एक सेकंड मल्टीपल इनकम अपॉर्चुनिटी ओरिफ्लेम की ज़रूरत में दे रही हूँ, जिसमें 498 रुपये की इन्वेस्टमेंट है। ये एक बिज़नेस है जो सुबह से शाम आप अपनी कंडीशंस पे करते हो, किसी भी तरीके से करते हो, मगर ये नेटवर्क मार्केटिंग है, वर्क है, आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है। सो जिनके पास पैसे नहीं होते तो उनको आप बता सकते हैं कि अपॉर्चुनिटी, फ़र्ज़ करें मेरे माँ बाप हैं, बुज़ुर्ग हैं, और उनकी सबसे बड़ी ख्वाहिश है कि वो उम्रा हज करने जाएं। लोग बहुत कुछ कहते हैं, सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे, लोग अपना ताल्लुक़ पॉजिटिव लोगों से रखें, बहरे हो जाए नेगेटिव लोगों के लिए, क्योंकि नेगेटिव बंदा अंगूर खट्टे आपको नेगेटिव करेगा, पॉजिटिव बंदा आपको पॉजिटिव करेगा। आप 5 नमाजियों में बैठते हैं, 6 में आप होंगे, आप 5 शराबियों में बैठते हैं, 6 में आप होंगे। तो अपना सर्कल ऐसे लोगों से रखें जो आपको सारा वक्त होप दिए रखें, पावर दिए रखें। आपके माँ बाप बुजुर्ग हैं, उम्रा हज करना चाहते हैं, आपको उसके लिए पैसे चाहिए। आपके बच्चे ईद त्यौहार का मामला है, आप कहते हैं जी मेरी नौकरी नहीं है, आप उन्हें, आपके पास काम है, ओरिफ्लेम है, वो आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है 500 रुपये के साथ। इसको समझें, इसको ऑप्ट करें।
आपके पास उसके पास पैसे नहीं। आप लोगों को एहसास दिलाएं, उनको इमोशनली इस बात को रियलाइज़ कराएं कि ओरिफ्लेम कितना बड़ा प्लान है, कितनी ज़िंदगियाँ बदलता है। 500 रुपये के साथ आप जो भी काम कर रहे हैं, और इस पेंडेमिक सिचुएशन के अंदर तो आइडियल बिजनेस है यार। हम सब ऑनलाइन आ गए हैं, हम औरतें होकर काम कर सकते हैं तो आप मर्द होकर काम नहीं कर सकते। हम औरतें होकर सीरियस पैसे कमा रही हैं तो आप मर्द होकर नहीं कमा सकते। या और औरतों को कहें कि हम भी तुम्हारी तरह की औरतें, गोश्त पोस्ट वाली, दिमाग वाली, घर की जिम्मेदारियों वाली, बच्चों वाली, हम यहाँ से पैसे कमा सकते हैं तो आप क्यों नहीं कमा सकते। मेक देम रियलाइज दिस थिंग कि आप अपना एसेट बना सकती हैं, आप अपने बच्चों का जहेज़ बना सकती हैं, आप अपने बच्चों के लिए एक अच्छा फ्यूचर बना सकती हैं, आप अपने मियाँ की सपोर्ट बन सकती हैं ओरिफ्लेम के साथ, जो 498 रुपये की सिर्फ मेंबरशिप है। अच्छा, एक और शख्स आपको आएगा, वो कहेगा जी मेरे पास टाइम नहीं है। एक के पास तो पैसे नहीं थे ना, एक के पास टाइम नहीं है। आप उसे कहें, जिनके पास टाइम नहीं होता नॉर्मली ये वो लोग होते हैं जो अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते, ठीक है, और उनको सेल्फ मैनेजमेंट नहीं आती। मगर अनफॉर्चुनेटली हम उन लोगों को ये बात कह नहीं सकते कि आपको अपना आप मैनेज नहीं करना आता। आप उन्हें ये बात नहीं बता सकते। आप उन्हें सिर्फ अपने पे रख कर ये बात बता सकते हैं कि मैं भी पहले ऐसी थी, और मैंने जब इस काम को शुरू किया तो मुझसे भी चीज़ें मैनेज नहीं होती थी, और मुझे भी लगता था मेरे पास टाइम नहीं है। फिर मैंने अपने आप को सेल्फ मैनेज किया, मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया, और जब मैंने अपने आप को ऑर्गेनाइज़ किया तो मैंने ये फील किया कि मैंने अपनी चीज़ों को, कपड़ों को तरतीब देने के बाद मुझे इस बात की समझ आई, मेहनत नहीं करना चाहते, कोई काम नहीं करना चाहते, बिल्कुल सही कह रही हैं आप, और नहीं करना चाहते तो पैसे भी नहीं मिलेंगे। जो मेहनत कर रहा है उसको पैसे भी मिल रहे हैं, ठीक है। तो आप उन्हें कहें कि जब मैंने अपने आप को तरतीब दी और अपनी चीज़ों को एक ख़ास तरीके से डिज़ाइन किया तो मेरी ये प्रॉब्लम नहीं रही। मुझे भी पहले लगता था मेरे पास टाइम नहीं है, मगर मैंने अपने टाइम को मैनेज करना शुरू कर दिया। समझ आई है? सो आपने यहाँ उनको ये नहीं कहना कि तुमसे मैनेज नहीं होता, आपने यहाँ पर अपनी बात करके उनसे बात आगे करनी शुरू करनी है। एक और शख्स जो आप सबका मसला होगा वो ये होगा, प्रोडक्ट्स महंगी हैं। वालेकुम अस्सलाम बुशरा। बहुत से लोगों को ऐसे लोग मिलेंगे जो सिंपली आकर आपको कहेंगे आपकी प्रोडक्ट लाइन इज़ वेरी एक्सपेंसिव, और दिस इज़ द मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आई बिलीव, और आप में से बहुत से लोगों का होगा। अच्छा जी, उसका आपको 2 आंसर। ज़रूरतमंद शख्स बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, और मरियम को पता है कि मैं, जो लोग मुझे कहते हैं ना मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं उनको तो बहुत नॉन सीरियस समझती हूँ कि जिसके पास अपनी लाइफ चेंज करने का टाइम नहीं है ना, जो मुझे कहता है मैम जल्दी से मुझे प्रेजेंटेशन दे दें, मेरे पास टाइम नहीं है, तो मैं तो उसको कभी भी प्रेजेंटेशन नहीं देती। जिसके पास अपनी लाइफ चेंज करने का टाइम नहीं है, मैं उसको कैसे चेंज कर सकती हूँ। हमें तो यहाँ कहा जाता है कि आप लोग सीरियस नहीं हैं तो सीरियस हो ना। हर लीडर फ़र्क है, हर टीचर फ़र्क होता है, हर कोई, आप, मुझे नहीं पता आप लोग किस तरह से काम करते हो, बट हमारा कोशिश ये है कि सीरियस बिजनेस है, सीरियस इनकम है, उसको सीरियसली किया जाए, ठीक है। अगर, अच्छा, इसके 2 आंसर्स हैं कि जो प्रोडक्ट्स महंगे हैं। सबसे पहली चीज़ थे वैल्यू कहते हैं कदरों कीमत को। मैं बिल्कुल ठीक हूँ बुशरा। वैल्यू ऑफ मनी का क्या मतलब ये होता है, मैंने जब ओरिफ्लेम को ज्वाइन किया मुझे नहीं पता था ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, मुझे नहीं पता था ये बिज़नेस क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता था, ठीक है। सो तब मैंने यहाँ पे सिर्फ 100 BP करती थी और अपनी चीज़ें लेती थी, और चीज़ों के बस मुझे 20% ऑफ के साथ कुछ पॉइंट्स मिलते थे जिनको हम BP बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे लीडर को डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। क्यों सदफ, क्यों लीडर को डायरेक्टर क्यों नहीं होना चाहिए? मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह सैफायर डायरेक्टर हूँ, मैं लीडर भी हूँ। मैं अपनी टीम की लीडर तो मैं नहीं कहूँगी, मैं अपनी टीम की कोशिश करती हूँ माँ बन के अपनी टीम के बच्चों को गाइड करूँ, और मैं हमेशा अपने आप को माँ के रूप में ही देखती हूँ, तो मैं हमेशा माँ की तरह उनके साथ पार्ट प्ले करती हूँ। आई डोंट नो आपने बात क्यों कही, बट एनीवेज, क्योंकि मेरी टीम भी इस पेज पे मौजूद है, सो मैं यहाँ पर कोई ऐसी वैसी बात नहीं कर सकती हूँ जो गलत बयानी हो। डिक्टेटर, ओके पता नहीं है मैं डिक्टेटर हूँ कि नहीं हूँ, नो क्लूज़, मगर कोशिश तो करती हूँ कि ऐसी मैं ना हूँ। अच्छा जी, हम बात कर रहे हैं कि, हाँ, हम बात कर रहे थे कि जी आपकी प्रोडक्ट लाइन जो है वो महंगी है। इसके 2 आंसर्स हैं। पहला आंसर इसका क्या है, वैल्यू ऑफ मनी।
वैल्यू क्या होती है। जब मैंने ओरीफ्लेम को ज्वाइन किया तो मैं पॉइंट्स करती थी, मेरे लिए ओरीफ्लेम की वैल्यू सिर्फ प्रोडक्ट थी, ठीक है। थैंक यू मेरा बेटा। उस वक्त मेरी वैल्यू मेरे लिए ओरीफ्लेम की सिर्फ प्रोडक्ट थी। आज मैं ओरीफ्लेम से अल्हम्दुलिल्लाह 4 लाख से ऊपर कमाती हूँ, सेकंड अर्नर हूँ, तो मेरी वैल्यू फ़र्क हो गई। अब ओरीफ्लेम का ब्रांड मेरे लिए वैल्यू फ़र्क रख रहा है, क्योंकि अब मैं यहाँ से पैसे कमा रही हूँ। पहले मैं यहाँ से प्रोडक्ट ले रही थी, तो आपको वैल्यू देखनी बहुत ज़रूरी थी, और वैल्यू पहले दिन नहीं बनती, वैल्यू बनती है टाइम के साथ। मैं समझ गई मेरा बेटा, मैं समझ गई, मैं वही समझ रही हूँ, मुझे नहीं पता आप किसकी डाउनलाइन में हो। सो अब मेरे लिए वैल्यू ओरीफ्लेम की बिल्कुल फ़र्क हो गई। अब हम आगे बात करते हैं, जो ज़रूरतमंद शख्स होता है ना, फर्ज करें मेरे मुंह पर छाइयाँ हैं, मेरे मुंह पे दाने हैं, मेरी एंटी एजिंग है, ज़रूरतमंद शख्स जो होता है ना, उसके पास उसको प्राइस मैटर नहीं करती। आपने कोई चीज़ लेनी है, आपने सोच लिया, आपने ठान लिया, आपने लेनी है, अब वो महंगी सस्ती नहीं है, ये मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, तो वो आपके लिए महंगी नहीं है। अब मुख्तलिफ़ ख़वातीन की परचेजिंग पावर्स मुख्तलिफ होती हैं। कुछ लोगों को एक टर्म यूज़ होती है चीज़ें महंगी हैं, और एक टर्म यूज़ होती है चीज़ें कीमती। अच्छा, महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं हर वक्त अच्छी हो, महंगी चीज़ ज़रूरी नहीं हमेशा अच्छी हो, वो ओवर प्राइस हो सकती है, मगर ये ज़रूरी नहीं है आपको वो वैल्यू दे और वो उतनी अच्छी हो। कीमती चीज़ फ़र्क होती है, हर महंगी चीज़ कीमती नहीं होती, और कीमती चीज़ ज़रूरी नहीं बहुत महंगी हो। कीमती चीज़ क्या होती है, वो निस्बतन थोड़ी सी शायद ज़्यादा हो, थोड़ी सी ज़्यादा हो, मगर उसके फ़ायदे बेशुमार होंगे, उसके फ़ायदे बेशुमार होंगे। ओरीफ्लेम की जो मेंबरशिप है वो महंगी नहीं है, वो कीमती है। ओरीफ्लेम की प्रोडक्ट महंगी नहीं है, वो कीमती है। मैं बिल्कुल ठीक हूँ सरबत, ठीक है, वो कीमती हैं क्योंकि वो आपको ना सिर्फ प्रोडक्ट दे रही है बल्कि और बहुत से बेनिफिट्स दे रही है, जिससे उसके आप बहुत से फ़ायदे मुंसलिक हैं, इसलिए वो कीमती हैं। हमें पता नहीं, हम सिर्फ प्रोडक्ट के पीछे दौड़ रहे होते हैं बेवकूफ़ों की तरह, हम उसके कीमती और नायाब होने को नहीं देख रहे होते। ठीक है, अब मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देती हूँ कि फ़र्ज़ करें आपके पास, वालेकुम अस्सलाम उमर, मैं इसकी मिसाल आपको ऐसे देती हूँ कि फ़र्ज़ करें एक शख्स है, एक और शख्स है, वो एक लाइफ बॉय यूज़ करता है। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, ओके, आपके सवाल का जवाब ये है कि आपको यकीन नहीं है ब्रांड पर, आपको बिल्कुल यकीन नहीं है ब्रांड पर कि प्रोडक्ट लाइन अच्छी है, या तो आपने इस्तेमाल नहीं की, यू आर शेकी अबाउट दैट थिंग, इसलिए आपको डर लगता है। आपको डर इसी वजह से लगता है कि शायद बिल्कुल नहीं, आप डर खुद रही हैं, आपका अपना फेयर नहीं ओवरकम हुआ हुआ। मैं ओरीफ्लेम खुलेआम करती हूँ, मेरे ही जानने वाले पूछते हैं कि यार तुम क्या स्किन पे लगाती हो, तुम कौन सी प्रोडक्ट लाइन यूज़ करती हो, मशवरा मुझसे लेते हैं। मुझसे लोग हर दफ़ा, क्या वो चीज़ है जो मुझे और आपको मुख्तलिफ बनाती है? नॉलेज। द ओनली पर्पज इज़ आई यूज़ द प्रोडक्ट, आई हैव माई ओन फीडबैक। मैं चलता फिरता ओरीफ्लेम हूँ, मैंने ब्रांड अपना खुद बनाया हुआ है ओरीफ्लेम, मैं ओरीफ्लेम का एक पार्ट हूँ, मैं ओरीफ्लेम खुद नहीं हूँ, मेरे अपने व्यूज़ हैं, मैं एक इन्फ्लुएंसर के तौर पर काम करती हूँ। मुझे मेरी कज़न्स, मेरे रिश्तेदार पूछते हैं कि वो आप कैसे काम करते हो, आप कैसे कमा रहे हो, आप क्या स्किन केयर यूज़ करते हो। सो आपको यकीन नहीं है, आप कहीं ना कहीं शेकी हो, तो आप लोगों से बात नहीं करते। खैर, अब मैं ड्रैग हो रही हूँ अपने उससे। सो फ़र्ज़ करें आप लाइफ बॉय यूज़ करते हैं, लाइफ बॉय कितने का, 35-40 रुपये का होगा लाइफ बॉय, ठीक है। आप लाइफ बॉय इस्तेमाल करते हैं, वो आई गेस एक वीक चलता होगा आपका लाइफ बॉय, और आप ओरीफ्लेम का साबुन कंपेयर कर लें लाइफ बॉय के साथ। हम सिर्फ साबुन उठाते हैं, वो 215-200 रुपये का साबुन होगा ओरीफ्लेम का, आप वो यूज़ करते हैं, वो 2 हफ्ते चलता है। लाइफ बॉय यूज़ करते हैं, वो 1 हफ्ते चलता है, ठीक है। अब वो नेचुरल है, वो नेचुरल नहीं है, पहली बात। उस पर आपको 20% ऑफ नहीं मिलता, इस पर आपको मिलता है। आपका लाइफ बॉय ख़त्म होता है तो आपका ब्रांड ख़त्म हो गया। आप लाइफ बॉय इस्तेमाल करके भी लोगों से नहीं की होंगी, बिल्कुल मैं रिकमेंड सिंपली बता सकती हूँ। तो ये तो सबसे बड़ी मिस्टेक है, ठीक है। मैं नमाज़ नहीं पढ़ती, मैं लोगों को नमाज़ पढ़ने का कहूँ। अच्छा जी, अब आपका
लाइफ बॉय जो है, मेज़ पे हम दोनों चीज़ों का रख रहे हैं, एक तरफ हमने लाइफ बॉय रखा हुआ है, एक तरफ हमने ओरिफ्लेम का साबुन रखा हुआ है, जिसका पलड़ा भारी होगा फैसला आप खुद कर सकते हैं। आपका ये आपने मार्केट से लिया, आपने जब मार्केट से लिया आपने पैसे दे के लिया, आपने ओरिफ्लेम का साबुन लिया पैसे दे के लिया, इस पर आपको 20% ऑफ नहीं मिली, इस पर आपको 20% ऑफ मिली। ये चलता है 7 दिन, ये चलता है 2 हफ्ते। इस पर आपको मिलते हैं पॉइंट्स, इस पर नहीं मिलते पॉइंट्स। इस पर आपको मिलता है जब आपका साबुन जो है वो लाइफ बॉय ख़त्म होता है तो आपका बस ख़त्म हो गया, प्रोडक्ट ख़त्म हो गई। आप लाइफ बॉय इस्तेमाल करके सर्कल में स्प्रेड करते हैं, आपका कोई बजट नहीं होता, आपको कोई पैसे नहीं मिलते। आप ओरिफ्लेम इस्तेमाल करके सर्कल के अंदर बताते हैं तो आपको इस पर एक सर्टेन बजट मिलता है, शेयरिंग का बजट, जिसे आपको रिकमेंडेशन का बजट कह सकते हैं। जो आप आम जिंदगी में लाइफ बॉय, लक्स, शनेर, बॉडी शॉप, मैक, हुदा ब्यूटी के साथ भी कर रहे हैं, इतनी महंगी चीज़ें लेकर, आईफोन लेकर भी कर रहे हैं शेयरिंग, मगर आपका कोई बजट नहीं है। आप अपना इस्तेमाल करके मार्केट ही कर रहे हैं मगर आपका कोई बजट नहीं है, और यहाँ आपका टोटल बजट है। नेचुरल प्रोडक्ट है, ये आपको नहीं पता कैसी मार्केट की है, रीसेल हुई है, कैसे बनी है, ये आपको नहीं पता। उसके बाद जब आपका वो वाली ब्रांड ख़त्म होते हैं और आपने मार्केटिंग भी कर दी तो आपका ब्रांड ख़त्म हुआ, आपका ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट ख़त्म हुई तो आपका बिज़नेस शुरू हो गया। सो आप प्लेट के दोनों तरफ रख के देख सकते हैं, जो चीज़ भारी है वो आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद है, ज़्यादा वैल्यू दे रही है। इसी के साथ साथ एक और एग्जांपल देती हूँ। एक खातून है जिसको आप जानती हैं और वो 15,000 की नौकरी करती है और वो एक टीचर है। तो आप उस खातून से पूछेंगी कि तुम किसी तकरीब में जाती हो तो तुम कितने तक का जोड़ा पहनती हो। जो कमाती 15,000 रुपये है तो वो कितने तक का जोड़ा पहनती होगी, 2,000 का जोड़ा पहनती होगी। ठीक है, अब अगर उसी खातून को, सेम खातून है, उसको हम 5 लाख की नौकरी पे लगा देते हैं और 5 लाख की नौकरी कर रही हैं और अब वो किसी तकरीब में जाती हैं तो वो कितने का जोड़ा पहनती होंगी, कम से कम 20 से 25,000 रुपये का जोड़ा कम से कम उस तकरीब में पहनती होंगी। तो क्या यहाँ पर आपको इस बात की समझ आई कि बेसिकली हमने उसकी इनकम के ज़राए बढ़ाए तो खातून हुई थी, उसका टेस्ट बदल गया, उसकी परचेजिंग पावर चेंज हो गई, उसका चीज़ें लेने का सोच का रवैया चेंज हो गया। ठीक है, उसकी स्पेंडिंग की वो चीज़ चेंज हो गई। तो ओरिफ्लेम बेसिकली क्या कर रहा है, बिल्कुल वकारुन्निसा, ओरिफ्लेम क्या कर रहा है, ओरिफ्लेम की प्रोडक्ट सिर्फ उनको महंगी लग रही है जिनको कोई नॉलेज नहीं, जिनको कुछ पता नहीं, जो इसको एक बिज़नेस के तौर पे वालेकुम अस्सलाम लेके चल रहे हैं। वेरी गुड वकारुन्निसा, दिस इज़ हाउ, बिकॉज यू आर यूजिंग इट। इसकी विटनेस तो मैं हूँ ना, बिकॉज आप सब बहनों ने आपने यूज़ किया ओरिफ्लेम। तो इफ़ यू गाइज आर यूजिंग इट तो आई नो कि हाउ, किस तरह से आप रिकमेंड करें, बिकॉज सेल्फ यूज़ आपने सबसे पहले किया है। सो जो सेल्फ यूज़ करेगा वो रिकमेंड भी करेगा। ठीक है, और मुझे पता है इन्होंने अल्टीमेट लिफ्ट का सबने सेट लिया और मेरी रिकमेंडेशन पे लिया तो सब बहनों ने ऑब्वियसली मोर और लेस सेम ही एज थी, सब ने लिया। ठीक है, तो उसकी इनकम, तो ओरिफ्लेम की वैल्यू इज़ नॉट ओनली द प्रोडक्ट, इज़ द प्रोजेक्ट बिहाइंड द प्रोडक्ट। सो आप उसकी वैल्यू खुद देख लें। अगर आप उसकी सिर्फ प्रोडक्ट ही महंगी हैं तो महंगी लगेंगी, मगर अगर आप देखें उसका बिजनेस एम्पायर कितना बड़ा है, जो आपको ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटी देता है, जो 498 रुपये में आपको बॉस बनने की अहमियत देता है, जो आपका बिजनेस रन करने की देता है, जो आपकी रिकमेंडेशन पे आपका एक बजट देता है, जो आपको फ्रीलांसर के तौर पर हर सपोर्ट करता है, तो आप देख लें पलड़े में वैल्यू किसकी ज़्यादा है। तो आप ओरिफ्लेम की वैल्यू देख लें, फिर आपको प्रोडक्ट महंगी नहीं लगेगी। ठीक है, तो आपने ये देखना है, मेंबर ऐसे ऐड नहीं होते। नॉलेज पे काम करें, अपने ऊपर काम करें, ट्रेनिंग्स पे काम करें, समझ के काम करें, ऐसे आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। मैं बहुत सी दफ़ा बात कह चुकी हूँ कि हमारे घर में जो कारी साहब आते हैं वो हमें कुरान पाक हमारे मुसलमान बच्चों को पढ़ाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान, मेरे बच्चे मुसलमान, मेरे अम्मी अब्बू मुसलमान, उनके अम्मी अब्बू मुसलमान, हम सब मुसलमान हैं, मगर हम तबलीग फिर भी नहीं कर सकते। दिलों को बदलना आसान काम नहीं होता, दिलों को बदलने के लिए नॉलेज बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। हमारे घर के मौलवी साहबों को जो बच्चों को पढ़ाने आते हैं वो किसी को तबलीग नहीं कर रहे हैं। तारिक जमील साहब, जाकिर नाइक साहब, मुफ्ती मेहनत, जो दिलों को बदल रहे हैं, आप उनकी तबलीग देखें, उनको अपना भी पता है, उनको बाइबल का भी पता है, उनको वेद का भी पता है, उनको हर बुक का, हर आयत का, हर वर्स का पता है। जब वो ऐसे बात करते हैं और जब मैं बात करूँगी मुझे अपनी वर्सेस का नहीं पता तो कितना बड़ा फ़र्क आ जाएगा। तो आपने इस बात को समझना है, ऐसे लोगों का दिल नहीं बदला जाता। लोगों को दिलों को बदलने के लिए आपके पास सुप्रीम नॉलेज होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अपने आप को यूनिक बनाएं। ठीक है, सो आपने जो चीज़ें ग्रो करने में काम आती हैं वो कामयाब लोग हैं। अच्छा जी, हम बात कर रहे थे प्रोडक्ट्स महंगी हैं, उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें
वो लोग कामयाब हैं जो ऑलरेडी पहले से मेंबर हैं। बहुत से लोगों का यह ख्याल है कि हुमैरा कामरान 2009 से ओरिफ्लेम की मेंबर हैं, वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स हैं, तो वो कामयाब हैं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो इसमें कामयाब है वो जो सिस्टम को समझेगा। आप इसकी सिंपलेस्ट एग्जांपल मैं आपको टॉप 15 की एग्जांपल दे देती हूँ। हर साल उसमें अगाड़ पिछाड़ होती है, ऊपर वाला नीचे होता है, नीचे वाला ऊपर होता है, हर कोई स्ट्राइक कर रहा है, हर कोई मेहनत कर रहा है। मैं भी आज दिन तक उतनी मेहनत कर रही हूँ जितनी शायद मैं पहले नहीं करती थी, उससे बहुत ज़्यादा कर रही हूँ। और इसमें बहुत से लीडर्स बहुत सी मेहनतें कर रहे हैं। हर एक अपनी मुकद्दरों का खाता है। अल्लाह पाक की ज़ात जानती है कि कौन किस अल्लाह ने कैसे तकसीम किया हुआ है, और अल्लाह की तकसीम पर अल्लाह कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता। अल्लाह क्यों देता है, कैसे देता है, ये अल्लाह आलम। हाँ, मगर इसमें झूठ, सच और नीयत का बहुत ज़्यादा अमल दखल है। सो आप जो चीज़ है, जो लोग वक्त के साथ अपने आप को बदलते जाते हैं, वो सिस्टम के साथ अटैच रहते हैं, वो नेचुरली कामयाब भी होते हैं। सो टॉप 15 इसकी बेहतरीन बात है। पिछले वक्त के अंदर इतना ज़्यादा फैसिलिटेट जब मैंने ज्वाइन किया ओरिफ्लेम नहीं करता था। अब ग्रोथ ज़्यादा है। अब तो मुझे क्वेश्चन करना चाहिए कि अब के लोग जो आगे जा रहे हैं, हम लोगों के साथ तो नाइंसाफ़ी हुई। हमारे ज़माने में कोई ऑनलाइन सिस्टम नहीं था, व्हाट्सएप नहीं था, फेसबुक नहीं था, ऑफर्स नहीं थी, इस तरह सेल्स एक्शन नहीं थे, लॉयल्टी प्रोग्राम नहीं था, PDFs नहीं थे, जूम मीटिंग्स नहीं थी, ऑनलाइन नहीं था। अब आप 4 बजे, 3 बजे, 2 बजे किसी को मेंबर बना सकते हैं, ऑर्डर पंच कर सकते हैं। हमें ब्रांच जाना पड़ता था, ऑर्डर पंच करना पड़ता था, वहीं से फॉर्म लाना पड़ता था, हर चीज़ फ़ोन पे बतानी पड़ती थी। कि कोई ऐसी वीडियो सिस्टम नहीं थे जो अभी आपके पास इतनी वीडियोस के स्ट्रक्चर्स हैं। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। हम तब भी डटे रहे, हमें कुछ नहीं पता था, हमें कोई इल्म नहीं था। ये जितनी बातें आज मैं कर रही हूँ, ये मैंने आज सीखी हैं। मेरा तो आज भी मुकाबला उतना ही टफ है जितना आज से 11 साल, 11.5 साल पहले था। सो ये भी गलत बात है। अगर किसी को लगता है कि पुराने वाले लोग ज़्यादा कामयाब हैं, पुराने वाले लोगों को ज़्यादा जान मारनी पड़ रही है, अब के लोगों के लिए बहुत अच्छे सिस्टम्स मौजूद हैं। थैंक यू वकारुन्निसा। ये सब के लिए जो लोग भी हमारे साथ पुराने, सिर्फ मैं नहीं, जो पुराने हैं वो सब इसी से ही गुजरे हैं। ठीक है। अच्छा, ओरिफ्लेम में कामयाब अफराद का तनासब सिर्फ 10% है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि जी 10% लोग ही कामयाब होते हैं, बाकी लोग नहीं आते। आप उस शख्स को जो ये बात कहता है मुबारकबाद पेश करें कि आपने हमें बहुत अच्छे से ऑब्ज़र्व किया, बहुत अच्छी तरह ऑब्ज़र्व किया, बहुत पॉजिटिवली हमें ऑब्ज़र्व किया है कि दुनिया में अगर हम बात करें रेशो की, सक्सेसफुल लोगों की तिहाई की बात करें तो वो 1 से 2% है। ठीक है। अगर मैं बात करती हूँ CSS में बहुत से लोग अपेयर होते हैं, बहुत अच्छे घरों के अपेयर होते हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग अपेयर होते हैं, डॉक्टर्स इंजीनियर्स अपेयर होते हैं, तो उसमें सक्सेस रेशो 1 से 2% है लोगों का कामयाबी का। और अगर मैं क्रिकेट की बात करूँ, गली गली मोहल्ले मोहल्ले बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं, कुछ लोग क्रिकेट खेल रहे हैं। हमारे मुल्क के लोगों काले हो गए हैं क्रिकेट खेल खेल के, बड़ा शौक है। मगर आप मुझे बताएं, नेशनल लेवल पर, अस्सलाम वालेकुम सबाहत, कैसी हैं, नेशनल लेवल पर और इंटरनेशनल लेवल पर कितने लोग हैं जो क्रिकेट के फील्ड के अंदर कामयाब होते हैं और ऊपर तक जाते हैं? हार्डली कोई जाता है, और इसका रेशो आई थिंक 1% से भी ज़्यादा कम का है। तो उस रेशो तक तो कोई आता ही नहीं है। तो ये पॉइंट के लोग कामयाबी की शरह, अगर दुनिया के अंदर मैं कामयाब लोगों की बात करूं तो कामयाबी की शरह सिर्फ 1 से 2% लोग ही दुनिया के अंदर जनरली सक्सेसफुल होते हैं, जिन्हें हम कामयाब लोग कहते हैं। सो अगर ओरिफ्लेम में 10% लोग कामयाब है तो ये तो बड़ा ज़बरदस्त बिजनेस प्लान है, जिसके अंदर प्रोबेबिलिटी, दुनिया की प्रोबेबिलिटी को क्रैश करके निकल गई है। और इसके अंदर अगर 10% लोगों को कामयाब लगते हैं तो ये बहुत बड़ा नंबर है। इसका मतलब है ओरिफ्लेम एक बहुत अच्छा बिजनेस है जिसके अंदर ना कोई जेंडर है। थैंक यू वेरी मच सबात मेरा बेटा, ये आपकी मोटिवेशन, आपका प्यार है कि हम लोग यहाँ तक हैं और हमें इतनी पावर है। और आप माशाल्लाह माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर डूइंग वंडर्स द वे यू आर वर्किंग एज वेल। माशाल्लाह यू आर डूइंग ग्रेट एंड थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह खैर। सो अगर आपको कोई ये बात कहता है कि दुनिया के अंदर तो हम लोग बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, क्योंकि ओरिफ्लेम का मंत्रा क्या है, किसी किस्म का जेंडर की क्लासिफिकेशन नहीं है। मर्द भी काम कर सकता है, औरत भी काम कर सकती है, पढ़ा लिखा भी काम कर सकता है, अनपढ़ भी काम कर सकता है, पैसे वाला भी काम कर सकता है, बगैर पैसे के भी काम कर सकता है। जिसके पास विल है, जो कुछ करना चाहता है, वो हर कोई यहाँ पर ये काम कर सकता है। हमें ना तालीम की ज़रूरत है, ना तजर्बे की ज़रूरत है, ना बैकग्राउंड की ज़रूरत है, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, आपकी सिर्फ विल की ज़रूरत है। सो इसके अंदर प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है कामयाबी की, जो आम फील्ड्स में नहीं होता ऐसा कुछ। ठीक है। बहुत से लोग ये बात कहते हैं कि थैंक यू मेरा बेटा, थैंक यू, जज़ाकल्लाह। सो मीन्स अ लॉट एंड हम्बल्ड एंड थैंक यू वेरी मच। आपकी बहुत शुक्रिया इन बातों का
ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशनल है, थैंक यू वेरी मच। और बहुत से लोग ये कहते हैं कि सबसे बड़ी बात यह है कि ओरिफ्लेम में इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है तो सक्सेस की शरह भी बहुत ज़्यादा है। ये हलाल है या हराम है, अक्सर लोग ये क्वेश्चन करते हैं, जिसको मैं नॉर्मली आई डोंट लाइक टू डिबेट ऑन दिस, बिकॉज मुझे हंसी भी आती है कि क्या आपने कभी लक्स लेते हुए, आपने खाने पीने की कुछ चीज़ें लेते हुए, पिछले दिनों एक बहुत बड़ी वायरल वीडियो थी, thank you very much, inshallah ta'ala we all will grow as an executive inshallah ta'ala, and I'm quite sure about it, the way you are working, Saima Mohsen is working, alhamdulillah, और बहुत से leaders are working, सब will be executive और we will be proud of what we have done in this hard times inshallah ta'ala। ठीक है, ये हलाल है कि हराम है, बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है। तो अब मैं एक क्वेश्चन करूँगी आप लोगों से। पिछले दिनों एक वीडियो बड़ी वायरल हुई थी कि अलफता वालों ने एक सॉस बेची है और वो सॉस जो है उसके अंदर पिग लिखा हुआ है, पोक लिखा हुआ है, और उन्होंने उस लड़के को बड़ा हरास किया और सब कुछ किया और उसने वायरल की और उन्होंने कहा कि जी नहीं। क्या आपने कभी क्वेश्चन किया है? किसी ने वो वीडियो भी शेयर नहीं की, लोगों ने क्वेश्चन ही नहीं कर पाते, लोगों के अंदर इतना जिगरा ही नहीं कि वो क्वेश्चन कर पाएँ चीज़ों को। सो मैं आपको ये बात कह रही हूँ कि हलाल है हराम है। जब व्हेन इट कम्स टू ओरिफ्लेम, व्हाई डू पीपल आस्क दिस? कि आपने कभी लक्स वालों से पूछा है, फायजा क्रीम वालों से पूछा है, आपने किसी और से पूछा है व्हाई? पहला क्वेश्चन मेरा आपसे ही है, व्हाई व्हेन इट इज़ ओरिफ्लेम। ठीक है, हम इस दुनिया में रहते हैं ना, तो इसमें बहुत से मकतबा फ़िक्र के लोग रहते हैं, इसमें बहुत सी तरह के जो है वो लोग, थैंक यू, बहुत सी तरह के जो लोग हैं वो रहते हैं। और जब हम बहुत सी तरह के लोगों की बात करते हैं तो इसमें बहुत से जो है हर एक का अपना फ़िका है, हर एक के अपने बिलीव्स हैं, हर तरह के इस दुनिया के अंदर बहुत से लोग मौजूद हैं जो जब हमें कोई चीज़ करनी होती है, कोई भी अच्छी या बुरी चीज़ करनी होती है, तो हम उसके लिए अपनी मर्ज़ी के दलाइल लेकर आ जाते हैं। हम उसमें अपनी मर्ज़ी के दलाइल ले आते हैं। वो जो मरियम मैंने बनाई थी वॉइस वाली ना, हम अपनी मर्ज़ी के दलाइल ले आते हैं। और जब हमने कोई चीज़ नहीं करनी होती तो हम अपनी मर्ज़ी के दलाइल ले आते हैं। तो इस दुनिया, और जब हम लोगों को, मुफ्तियों को और डिफरेंट लोगों को देखते हैं तो उसके अंदर क्या होता है कि उसके अंदर जो है वो लोग मुफ्तियों को इस तरह से पिचन करते हैं, तो उनका आंसर भी ऐसे होता है कि ये जो हमें तस्वीर भेजी गई या हमें जो चीज़ बताई गई, नहीं, लोकल के अलावा भी इम्पोर्टेड के लिए भी आयशा ऐसा ही है। आप बहुत से इम्पोर्टेड ब्रांड्स जो हैं आप वो देखते हैं, वाइट बिल्कुल इतना डैमेज कि उसका कोई रिवर्ट नहीं है, उसका कोई रिवर्स नहीं है, इतना ज़्यादा डैमेज है इन चीज़ों का। तो लोकल के अलावा बाहर के ब्रांड्स को भी कोई लोग जो हैं वो क्वेश्चंस नहीं कर रहे होते। तो आप जैसे पुट करते हैं तो उससे लोगों का जो है वो इस तरह से वो क्वेश्चंस कर रहे होते हैं। इसीलिए तो उसी गोल्डन पर्ल ने किया, और उसको पता है अगर वो दुनिया की कोई और प्रोडक्ट अब यूज़ करेगी वो उसके मुंह पर असर नहीं करेगी। इट्स फुल ऑफ स्टीरॉइड्स। एजुकेट करना ऐसे सदका जारिया कि मुंह का नशा चीज़ें हमारा काम है एज अ गुड ह्यूमन बीइंग, एज अ गुड पाकिस्तानी। बाकी हर एक की अपनी वेल है, बच्चा कोई भी नहीं है, जब मज़ीद इतना डैमेज हो जाएगा वो कुछ वापस नहीं आ सकता। ठीक है, तो हलाल और हराम में की बहस जो है वो बहुत डिफरेंट है। ओरिफ्लेम की जो एनिमल पॉलिसी है वो बहुत क्लियर है। ओरिफ्लेम जो है वो किसी किस्म के एनिमल्स को अपनी किसी प्रोडक्ट लाइन के अंदर यूज़ नहीं करता, ये आपको सबको क्लियरली पता होना चाहिए। सो चूँकि हम यूज़ नहीं करते हैं तो आपको इस बात के बारे में बहुत क्लियरली समझना चाहिए कि हम इंडोनेशिया में हैं, हम इजिप्ट में हैं, हम टर्की में, हम सऊदी अरब में हैं। ये वो तमाम बड़ी मुस्लिम कंट्रीज़ हैं जिसके अंदर हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं। अगर हम वहाँ काम कर रहे हैं तो आप ये देख लें, ये एक ऐसे ममालिक हैं जो हमसे ज़्यादा मुसलमान हैं, वहाँ पर आप फिर भी शराब नहीं बेच सकते, बहुत सी चीज़ें नहीं कर सकते। सो आप ये देख लें कि ओरिफ्लेम कितना सेफली वहाँ पर अपनी प्रोडक्ट लाइन को लेके चल रहा है। जी, इनडायरेक्ट लोग कहते हैं जो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स होते हैं वो जो होते हैं उनकी जो प्रोडक्ट लाइन होती है वो सही नहीं होती है, क्योंकि उसके अंदर आप जो है ऊपर वाला बैठ के खा रहा होता है। ये तो बात मुझे हज़म ही नहीं होती ना कि ऊपर वाला बैठ के खा रहा होता है, इसलिए कि ऊपर वाला बहुत मेहनत कर रहा होता है। और आपका, चूँकि मैं तो इसकी विटनेस हूँ, हमारा बहुत से लोगों से ताल्लुक़ होता है, अप लाइन से, डाउन लाइन से, मिडल लाइन से, उनके लोगों से, ट्रेनिंग से, मैनेजमेंट से। हम अपनी ट्रेनिंग्स पे काम कर रहे होते हैं, हम लोगों के साथ काम कर रहे होते हैं। हम अब बहुत सी चीज़ें आपने देखी होंगी, जिस तरह आज की भी ट्रेनिंग है, इसका एक मैंने पहले एक छोटा सा वर्जन बनाया था, मगर इसके अंदर और एडिशनल हम कैसे करते हैं, बहुत सी चीज़ें मैं आपको किस तरह से हमें अपने ऊपर बहुत सा काम करना पड़ता है। और उनमें से बहुत सा ऐसा मवाद होता है जो हमें ओरिफ्लेम से नहीं मिल रहा होता, हमें ख़ुद से रिसर्च करनी पड़ती है।
सबाहत, यू आर वन ऑफ द लकी पीपल जिनका रंग हो रहा है। बहुत से हमारे मुल्क के सोसाइटी के कॉम्प्लेक्सेस हैं जो हमें औरतों को दिए जाते हैं। औरत को गुड़िया जैसा होना चाहिए, औरत की उम्र कम होनी चाहिए, येट डॉक्टर होना चाहिए, औरत इतनी नाजुक और इतनी खूबसूरत हो, मॉडलिंग करानी है आपने, आपका अपना बेटा जैसा मर्जी हो। हमारी ये सोसाइटी के प्रेशर्स हैं। एज अ मदर इन लॉ अक्सर आप पर ये प्रेशर होगा कि गोरी बहू होनी चाहिए, आपकी बेटी जैसी मर्जी हो। सो आप लोगों को कभी खुश नहीं रख सकते। मगर मैं आपको सच बता रही हूँ, बी हैप्पी विद योर ओन स्किन वॉट एवर, यूज़ फाउंडेशन लाइक अस। अगर आप बहुत गोरे नहीं हैं और आपको एक अच्छा फेयर कॉम्प्लेक्शन, फाउंडेशन किस लिए बना, मैं वो डैमेज तो नहीं कर रहा। कहते हैं ये अस्तगफिरुल्लाह, ऐसा हरगिज़ नहीं है। पहली बात तो ये यहूदियों की कंपनी हरगिज़ नहीं है। ओरिफ्लेम जो है वो, जब आप पेप्सी पीते हैं, आप मार्क्स एंड स्पेंसर यूज़ करते हैं, आपके घर के अंदर जो न्यूज़ के चैनल्स आ रहे हैं, आप मैकडोनल्ड्स खा रहे हैं, ये तमाम यहूदियों की कंपनीज हैं। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, CNN से लेकर BBC, ये तमाम यहूदियों के। आप जो फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फेसबुक का ओनर यहूदी है। बंद करें फेसबुक। क्यों यूज़ करते हैं फेसबुक का मोड? उसकी कमाई यहूदियों के लिए जाती है। जो ओरिफ्लेम है वो क्रिश्चियंस की कंपनी है। और जिस तरह बहुत सी क्रिश्चियन कंपनीज और काम कर रही है, ये क्रिश्चियंस की कंपनी, ऑब्वियसली मुसलमानों की कंपनी है, मगर उसका जो प्लान है वो इतना सादा, इतना सेफ, इतना अच्छा है जो आपके मुल्क के थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ के अंदर आपको इनकम अपॉर्चुनिटी दे रहा है। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इसका कोई ताल्लुक नहीं। अच्छी इंसान, अच्छी फैमिलीज होनी चाहिए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं। आप, हम लोग को सब एज अ लीडर कोच मिलकर काम कर रहे होते हैं। सो जिन चीज़ों को बंद करना है ना यहूदियों की, वो अपनी कोक को करें, अपनी पेप्सी को करें, अपने हरीबो को करें, आपके घर में जो जेलीज आती हैं उसको करें, CNN को करें, BBC को करें, मार्क्स एंड स्पेंसर को करें, फेसबुक को करें, बंद करें, ट्विटर को करें बंद। अगर आपने बंद करना है तो आप इन चीज़ों को बंद करें। आप इन चीज़ों को बंद नहीं करें। वो यहूदियों की कंपनी है। ओरिफ्लेम क्रिश्चियन कंपनी है, क्रिश्चियन है उनका ताल्लुक, मगर उनका एजेंडा बहुत अच्छा है और वो खुद भी कमा रहे हैं और लोगों को भी दे रहे हैं। और मेरा ख्याल है हम भी बहुत से लोगों की तरह, आई डोंट थिंक सो हम इतने रिजिड हो सकते हैं, हम इतनी कम सोच रख कर इतनी इंतहा पसंद सोच पे जा सकते हैं कि ये इसकी कंपनी है। ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि कुछ चीज़ों में हमें कुछ चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए, मगर आई डोंट थिंक सो कि आपके यहाँ जितने बड़े ब्रांड्स हैं वो क्रिश्चियंस के भी हैं। अगर मैं वाकई यहूदियों वाली कॉन्सेप्ट के आपके साथ ही होंगी, मगर अगर ये भी यहूदियों का ब्रांड होता तो शायद मैं भी काम ना कर रही होती। मैं इससे ज़्यादा आपको नहीं कहूँगी। अगर ये हराम काम होता, इसका पैसा मेरे बच्चों पर लगता है, मेरे पे लगता है, मैं ये काम ना कर रही होती, मैं ऐसा सोच ही ना बनाती है। मैं गारंटी से आपको बता रही हूँ। सो कम ओवर इट, कम आउट ऑफ इट एंड लेट पीपल थिंक, बट लेट देम अंडरस्टैंड। उनको कहीं नेट पे जाकर चेक करें किसकी कंपनी है। ये मैं आपको बता रही हूँ, यहूदियों की कंपनी नहीं है, अपनी गारंटी से, क्योंकि मैं तो कंपनी के साथ रही नहीं हूँ, ट्रैवल किया हुआ है। वो इतना ज़्यादा हलाल हराम का आपसे ज़्यादा ध्यान रखते हैं। आपके मुल्क में आपको घोड़ा खिला दिया, मेंढक खिला दिया, पिग खिला दिया, हर चीज़ खिला दी, मुसलमानों ने खिला दी, मगर मैं जब ट्रैवल करती हूँ इतना ज़्यादा ध्यान रखते हैं हलाल और हराम का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। ठीक है, उसके अलावा इनडायरेक्ट के अंदर कहा जाता है कि ऊपर वाला बैठ के खाता है, नीचे वाला काम नहीं करता है। पिरामिड स्कीम नहीं है इसमें। ऊपर वाले को आपसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है ऊपर रहने के लिए, काम करने के लिए। जिस तरह एक फैक्ट्री होती है, उसके अंदर मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स होते हैं। एक कंपनी का हेड है, एक मैनेजर है, एक डिप्टी हेड है, एक कैशियर है, एक मजदूर है, एक लेवल है। हर एक को लग रहा होता है कि मैं काम कर रहा हूँ तो सिस्टम इनका चल रहा है। बैडली मिस्टेकन, हर इंसान काम कर रहा होता है, अपने एंड्स पर काम कर रहा होता है। आपने ये नहीं मुझे कहना, देखिए आयशा, आपको पता है तो आप लोगों को एजुकेट करें, बस ये मैं आपको बायद हल बताऊंगी। लोग जो कहते हैं कि अब सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, आप लोगों को चुप नहीं करा सकते। लोग तो मेरे और आपके बारे में भी बहुत कुछ कहते हैं। लोग तो किसी को जिंदा भी नहीं रहने देते। लेट देम लिव एंड लेट अदर्स लिव। अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी गुजारें, बोलने दें जो कुछ बोलता है, क्योंकि जो बंदा लोगों की बातें सुनना शुरू कर देता है ना, फेलियर होना शुरू होता है। सुने सबकी, करें दिल की। आप इफ़ यू आर कन्विंस्ड इनफ तो यू डोंट नीड टू अंडरस्टैंड। जी मैं आपको सच्ची बता रही हूँ, नॉन मुस्लिम्स आर बेटर देन अस। हम लोग ज़्यादा बुरे हैं। थैंक यू वेरी मच फरा फॉर हेल्पिंग मी आउट विद दिस। बिल्कुल सही, आप हर चीज़ तो उनकी यूज़ कर रहे हैं, उनका एजेंडा यूज़ कर रहे हैं। उन्होंने इस वक्त आप सबको मफलूज किया हुआ कोरोना वायरस के सिलसिले में। लेट्स बी ऑनेस्ट,
व्हाट इज़ दिस कोरोना वायरस। मैं ये नहीं कहती एहतियात ना करें, मैं खुद 3 महीने से घर से नहीं निकली, मगर मैं आपको बता रही हूँ कुछ भी नहीं है। उन्होंने आपको मफलूज किया हुआ है। ये वो तमाम अल्लाह के वादे हैं जो अब सच होकर आपके सामने आ रहे हैं कि आपका एक वन लॉ सिस्टम बनेगा। आप लोगों को कैसे बंद कर दिया गया है, इस तरह की बेवकूफ़ियों में लाकर सारी दुनिया की इबादत गाहें बंद कर दी गई हैं। तो क्या है, दजाल ही है ना। दजाल नहीं करना तो उसके पास ताकत है, वो कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही। शराब पीनी है तो हराम कोई नहीं, जना करना है तो हराम कोई नहीं, और नमाज नहीं पढ़नी, हलाल हराम नहीं पता। और जब व्हेन इट कम्स टू द थिंग्स तो खैर लोग, ये बड़ा कंट्रोवर्शियल जो है वो चीज़ है, तो इस पर हम ना ही डिस्कस करें, तो हम इसको छोड़ देते हैं। इसमें हर इंसान को काम करना है जो जिस लेवल पर है, जितना बड़ा सर उतनी बड़ी दर्द, उस लेवल पर वो काम कर रहा है। ठीक है। अच्छा, लोग अक्सर आपको आकर ये कहेंगे कि जी मैं मशवरा करके आपको बताऊँगा। अब यहाँ पर एक बहुत बड़ी बात यह है कि आप किसी लड़की से कहती हैं तो आप उससे पूछें कि आपने किससे मशवरा करना है, अपने भाई से, अपनी बहन से, अपने अंकल से, अपनी आंटी से, अपने अब्बू से, अपनी अम्मी से, जिससे वो आपको कहती है मैं मशवरा करूँगी, तो उससे ये बात पूछें कि जब आप उनसे मशवरा, जो इंसान में अपनी मशवरा करने की ताकत नहीं है, यानी वो ख़ुद से डिसाइड नहीं कर सकता अपने लिए, वो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बनता है। क्यों? क्योंकि देखिए उसमें फ़ैसला करने की तो पावर नहीं है। आज उसे मेंबर बनाएंगी, वो भाई से मशवरा करेगी, कल को ट्रेनिंग पे आपकी कैसे आएगी, फिर भाई से मशवरा करेगी, कल को वो हमारी कोई भी सेशन लेगी तो कहेगी मैं भाई से मशवरा करूं। तो आप उससे कहें कि बेहतर है मुझे अपने भाई से, अब्बू से, मियाँ से मिलवा दो, हम उसको मेंबर बना देते हैं, जो सुप्रीम पावर है आपके घर में, जो मशवरा जिससे आप करते हैं, चूँकि वो अपने लिए तो डिसाइड कर सकता है, ये तो औरत अपने लिए डिसाइड ही नहीं कर सकती। सो ऐसे लोगों को मेंबर ना बनाएं जो फैसला करने की हिम्मत और ज़रूरत दोनों नहीं रखते हैं। ठीक है। सो वो आपको भी ख़राब करेंगे और ख़ुद भी ख़राब हो जाएंगे। दूसरा, अगर आपके घर में होता एक विद ड्यू रिस्पेक्ट होता ये है कि लोग कहते हैं जी हम मशवरा करके बताएंगे, करें मशवरा, मगर उस शख्स से करें जिसको उस फील्ड के बारे में पता है। आपके घर में हो गया नलका ख़राब, ठीक है, और नलका ख़राब हो गया तो नलके को ठीक करने के लिए आप किसको बुलाएंगे? आप PhD डॉक्टर को बुलाएंगे, भाई पढ़ा लिखा है, काबिल है, उसको समझ बूझ है, तो आप उसको नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल सही कह रही हैं आप फरा। और आप किसको बुलाएंगे? आप अपने घर का नलका ठीक करने के लिए कभी किसी PhD को नहीं बुलाएंगे, भले वो काबिल हो, बड़े भले बड़ाई को। अब आपके घर में एक बत्ती ख़राब हो गई तो आप ब्यूटिशियन को बुलाएंगे कि वो लोगों के मुंह ठीक करती है, आपकी बत्ती ठीक करेगी? नहीं। सबसे अच्छा आपने अगर मशवरा करना है 100 दफ़ा करें, मगर उस शख्स से करें जो उस फील्ड का है, जो उससे रेलेवेंस एक्सपीरियंस रखता है। आप जाकर किसी फुप्पी की, चाची की, ताई की, माई के बाबे से मशवरा करती हैं जो ओरिफ्लेम में कभी किसी ने ज्वाइन किया, नाकाम हुआ, वो आपको भी अंगूर खट्टे हैं, आपको भी नाकाम करेगा। सो आपने ऐसे शख्स से मशवरा करना है जो आपकी ज़िंदगी में आपको कामयाब और पॉजिटिव रखे, जिसको उस रेलिवेंट फील्ड। मैंने अपने बेटे को स्कूल में भेजना है और मैं मेकअप आर्टिस्ट से मशवरा करूँ कि मैं कौन सा स्कूल अच्छा है, रेलिवेंट फील्ड के सक्सेसफुल बंदे से मशवरा आप करेंगे। ठीक है। अच्छा जी, लोग कहते हैं जी मेरी जानने वाली ने ओरिफ्लेम ज्वाइन किया और वो बुरी तरह नाकाम हुई। और एक गलत क्या तजर्बा आपका लाइफ का आपकी ज़िंदगी में हर तरफ आपको वो काम करने से हमेशा के लिए रोक देता है, ऐसा नहीं होता। फ़र्ज़ करें मेरे एक जानने वाले की किताबों की दुकान है और उसने किताबों की दुकान खोली, मगर वो बुरी तरह नाकाम हुआ। अब क्या वो नाकाम हुआ है तो मैं भी नाकाम होंगी? ज़्यादातर नाकामियों का ताल्लुक आपकी अपनी ज़ात से होता है, बाहर की ज़ात से नहीं होता। आप अपनी ही वजह से नाकाम और कामयाब हो रहे होते हो। सो उसका फैक्टर बाहर की चीज़ कम और अपनी चीज़ ज़्यादा होती है। फ़र्ज़ करें आपके 5 बच्चे हैं, आपके 2 बच्चे फ़ेल होते हैं, तो फ़ेल होने के डर से आप बाकी के 3 को पढ़ाना बंद कर दें कि हो सकता है उनकी कोई और कॉज हो फ़ेल होने की और आपके बाकी के बच्चे कोई और किसी और तरह के हों। सो ऐसी बात नहीं सोचनी होती कि अगर कोई और नाकाम हुआ है तो आप भी नाकाम होंगे, और आप इस डर से इस काम को ना करें। अक्सर लोग कहते हैं कि नहीं यार हम अपनी ज़िंदगी में खुश हैं, हमको ख़तरा या कोई ऐसी चीज़ मोल नहीं लेना चाहते। बिल्कुल वो सही कहते हैं, नहीं लेनी भी नहीं चाहिए, मगर 498 रुपये की मेंबरशिप में कौन सा ख़तरा हम आपके लिए क्रिएट कर सकते हैं? मैंने आपको बताया है, शुरू मैंने जो प्रेजेंटेशन की थी वो मैंने की थी आपको उससे कि हास्यद लोग आपके इर्द गिर्द बैठे हुए हैं और वो हसद करते हैं आपकी कामयाबियों से, आपकी सक्सेस से और बहुत सी चीज़ों से। सो शुरू वो जो हसद करेंगे वो तो आपको बढ़ता ऊपर देख नहीं सकते। सो उनको आपको टैकल करना आना चाहिए, जो हो सकता है वक्त के साथ करें।
ठीक है। तो ख़तरा 498 रुपये में कोई नहीं, 498 रुपये में तो एक बर्गर और पैटी आ जाता है। आप जहाँ पर एक 498 रुपये की मेंबरशिप लेते हैं, उसके साथ आप पैसे देके प्रोडक्ट लेते हैं, तो ख़तरा किस चीज़ में है ये मुझे समझ नहीं आया। ना हम आपको सेल्फ़ यूज़ की प्रोडक्ट्स देते हैं, अच्छी प्रोडक्ट्स देते हैं, नेचुरल प्रोडक्ट्स देते हैं, तो ख़तरा किस चीज़ का है। सो आपने इस बात को भी जहन के अंदर रखना है। एवॉइड, बिल्कुल नेगेटिव लोगों को आपने अवॉइड करना है। कुछ सजेशंस मैं आपको डेफिनेटली दूंगी ताकि आप अपने बिज़नेस को अच्छे तरीके से लेके चल सकें। अगर कोई आपको ऑब्जेक्शंस करता है तो आप उसे किस तरीके से हैंडल कर सकते हैं। अगर आपको कोई ऑब्जेक्शंस करता है तो आप उसको बड़ा सरप्राइजिंगली देखें और हैरान हो कि वो दुनिया का वाहिद बंदा है जिसने क्वेश्चन रेज़ किया। आपके साथ आपके पास में कभी ऐसा क्वेश्चन आया नहीं। सो अगर कोई आपको कोई ऐसी बात करता है जो आपको लगती है कि ऑब्जेक्शन है, तो उसको खुद ऑब्जेक्शन कर लें कि मतलब रियली ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं, मुझे कभी किसी ने कहा नहीं, तो आप मुझे कैसे कह रहे हैं। दूसरा ये है कि आप उसको मैजिकल क्वेश्चन कर लें, उससे ऐसा कोई क्वेश्चन वापस इन रिटर्न कर लें कि अच्छा आपके पास टाइम नहीं है, उसी के क्वेश्चन को काउंटर क्वेश्चन करते हैं। या मैं भी ऐसे फील करती थी, हमेशा उससे अग्री करें। उससे दो लोग अगर डिसएग्री करते हैं तो वो एक दूसरे को रिजेक्ट करते हैं। एक्सेप्टेंस का बिहेवियर ये होता है कि आप उससे अग्री करें ताकि वो मेलो डाउन हो, वो आपके साथ उस पेज पर तो आए, पहले उसका यस तो लें, ठीक है। इससे आप उसे उससे रिलेट करें। जब वो बात करे उससे कोई ना कोई स्टोरी ऐसी करें कि वो आपसे रिलेट कर सके, आपसे वो बात समझ सके। आप उसे काउंटर तभी कर सकेंगे जब आपकी बात और आप उसकी बात सुन सकेंगे। अगर उसके टाइम का मसला है तो आप उसे एक स्टोरी बना दें, उसे एक स्टोरी सुनाकर बता दें कि हाँ यार मुझे भी ऐसे ही लगता था, मेरी अपलाइन को भी ऐसे ही लगता था, कभी हमारे भी टाइम का मसला हुआ करता था मगर अब ये नहीं होता। तो उसको एक ऐसी स्टोरी बना के बता दें, पहले मुझे भी प्रोडक्ट लेनी महंगी लगती थी मगर अब मुझे नहीं लगती, अब देखो मैं इतने कमाती हूँ पैसे, मुझे महंगी नहीं लगती। अब अपनी स्टोरी की बात करें, अपनी लाइफ में ओरिफ्लेम के आने से उस चेंज की बात करें जो आपने ऑब्जर्व किया। सोच का चेंज कैसे चेंज हुआ, वक्त पैसे का चेंज, पॉइंट्स का चेंज कैसे चेंज हुआ। पहले मुझे भी 100 पॉइंट महंगे और मुश्किल लगते थे मगर अब नहीं लगते। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया बेटा। और ज़रूर अटेंड करें, कहीं से भी नॉलेज मिले, स्टूडेंट बनना नहीं छोड़ना। जिस दिन इंसान की मौत शुरू हो जाती है, जब वो लर्निंग का प्रोसेस छोड़ देता है और स्टूडेंट बनना छोड़ देता है। अगर वो कहता है पैसा नहीं है तो उसे कहें कि मेरे साथ भी ये मसला था, आप उसको हर चीज़ से रिलेट करके बताएं। अच्छा, अगर वो कहता है जी मुझे पैसे का मसला है, उसको एक 6 महीने का प्लान बना के बताएं कि तुम्हारा मसला पैसा है, ये प्लान है, ये रोड मैप है, सब फॉलो अप करें, उसके साथ इन टच रहें। सो उससे आपको और आपसे उसको समझने का बहुत सी चीज़ें मिलेंगी और उसको आप बताएं कैसे आप सक्सेसफुल हो सकते हैं। हमेशा चीज़ों को पॉजिटिवली छोड़ें। जब भी कोई चीज़ एंड करते हैं ना तो पॉजिटिवली छोड़ें। अब ये मरियम आपके लिए, मरियम आपने क्वेश्चन किया था कि कुछ लोगों से हम बात करते हैं और वो हमारी सारी बात सुनते हैं और उसके बाद कुछ भी नहीं करते हैं या हमारा टाइम वेस्ट करते हैं, मेंबर बन के आगे कुछ नहीं करते। एक बार एक घोड़ा और खच्चर होता है और उन दोनों की बहस हो जाती है कि कब्बा, घोड़ा कहता है कब्बा काला है, खच्चर कहता है घोड़ा कब्बा सफ़ेद है। दोनों बहसते हैं, इतनी हद तक लड़ाई शुरू हो जाती है कि वो लड़ाई पहुंचते पहुंचते बादशाह तक पहुंच जाती है। और बादशाह जब सारी बात सुनता है तो बादशाह पकड़ता है घोड़े को, जो कहता है कब्बा काला है, उसको उठा कर कहता है इसको 100 दुर्रे मारो, कोड़े मारो और इसको जेल में भी बंद कर दो। तो वो बड़ा हैरान होता है, वो जाकर कहता है बादशाह मत, मैं हूँ भी सही कि कब्बा काला है, आपने मुझे कोड़े भी मरवा रहे हैं और मुझे कैद भी कर रहे हैं, किस जुर्म में। तो आगे से बादशाह ये बात कहता है कि तू बहस किससे कर रहे है, तुझे सज़ा कोड़ों की और ये मैं इसलिए दे रहा हूँ कि तू ये देख, तू बहस किससे कर रहा है, तू खच्चर से बहस कर रहा है। कुछ लोगों से बहस बनती नहीं, कुछ लोगों पे आप सिर्फ अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, एनर्जी ज़ाया कर रहे हैं। यहाँ राइट और रॉन्ग का मामला नहीं है, आप उसका लेवल ही वो नहीं है। हज़रत अली का कॉल है हर इंसान से उसकी अक्ल के मुताबिक बात की जाए, उस शख्स का वो लेवल ही नहीं है। आप अपनी मेहनत और एनर्जी ज़ाया करें, इन दी एंड आप नेगेटिव हो जाएंगे, वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। सो आपने कुछ चीज़ों को समझना है, कुछ को जानना है और उस तरीके से आपने काम करना है। ब्रेन पे काम करें, ट्रेनिंग पे काम करें, नॉलेज पे काम करें, देने पे काम करें,
اپنی نالج ملٹیپلائی کرنے پہ کام کریں. اپنی چیزیں کبھی بھی دینے والا انسان غریب نہیں ہوا. بڑی دفعہ ایک چیز شیئر کر چکی ہوں اور دوبارہ کروں گی اور اینڈ کروں گی اس کو. ایک بار عیدی صاحب سے کسی نے پوچھا کہ آپ عیدی کیسے بنے. اس نے کہا میری میری ماں مجھے 2 آنے دیتی تھی اور 1 آنا میں خرچ کرتا تھا اور 1 آنا میں دے دیتا تھا. دینے کی صفت نے مجھے عیدی بنایا. ہم سب کو بہت سے عیدیوں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کو بہت سے اچھے لوگوں کی ضرورت ہے. ہمارے ملک کو بہت سے دینے والوں کی ضرورت ہے. ہو سکتا ہے ہم لوگ فائنینشلی لوگوں کو بہت کچھ نہیں دے سکیں, اپنے ارد گرد کے لوگوں کو اچھی بات دے سکتے ہیں, اچھی امید دے سکتے ہیں, اچھی سوچ دے سکتے ہیں, اچھی پروڈکٹ لائن دے سکتے ہیں, اچھا بزنس پلان دے سکتے ہیں, اچھا مشورہ دے سکتے ہیں, اچھی بات دے سکتے ہیں. آپ اپنے آپ کو کس اینڈ پہ رکھ کے دیکھتے ہیں, دینے والے اینڈ پر کہ لینے والے اینڈ پر؟ دینے والی ذات اللہ کی ذات ہے. آپ وہ چیزیں اپنے اندر پیدا کریں جو آپ کی لیگسی چھوڑ کے جائے. لیگسی کا مطلب یہ ہوتا ہے میں مر جاؤں لوگ مجھے کس نام سے یاد رکھیں. کبھی آپ نے یہ سوچا ہے کہ لوگ مجھے کس نام سے بتائیں, لوگ میرے بچوں کو کیا بتائیں کہ تم کس کی ماں تھی؟ آپ دینے والی صفت اپنے اندر پیدا کریں. لوگوں کے لیے ایک اچھا معلم بننے کی کوشش کریں. جو ہم دے سکتے ہیں, جو چیز آپ اچھی دے سکتے ہیں. اس پوری کانورسیشن میں ہم نے ایسی کوئی بات نہیں کی جس میں کوئی برائی تھی. میں کہتی ہوں ہر چیز کا تعلق پیسے سے نہیں ہوتا. یاد رکھیے گا, بہت سی چیزوں کا تعلق نیکیوں سے ہوتا ہے, بہت سی چیزوں کا تعلق نیتوں سے ہوتا ہے. اللہ پاک آپ کی نیت کا صلاح دیتا ہے, آپ کی نیکیوں کا صلاح دیتا ہے. میں کہتی ہوں آج کی لائف سے کوئی 1 روپے کا بزنس نہ کرے, مگر اگر وہ صرف یہ کر لیتا ہے, صرف اور صرف یہ کر لیتا ہے کہ اس کی زندگی میں کوئی اچھی چیز آ جاتی ہے, مجھے دعاؤں میں یاد رکھتا ہے, اس کی لائف میں کوئی ہوپ آ جاتی ہے, اس کی لائف میں ایک اچھا مشورہ آ جاتا ہے, اس کے بزنس کی بڑھنا شروع ہو جاتا ہے, تو مجھے یہ بتائیے کیا مجھے بددعائیں ملیں گی؟ کیا مجھے اللہ کچھ بھی نہیں دے گا اس کے عوض, اس ٹائم کے عوض, اس محنت کے عوض دے گا. اور میں آپ سب کو ایز اے اورiflame ممبر ہیں یا نہیں ہیں, کسی کی بھی ٹیم میں ہیں, یقین کیجئے بد نیتیں نہ ہوں, جھوٹ نہ بولیں, بے فیض نہیں ہوں, لوگوں میں فیض بانٹنے والے بن جائیں, دینے والے بن جائیں, ان کی اندھیری زندگیوں میں لائٹ بن جائیں. اورiflame کا مطلب ہے فلیم آف وکٹری. آپ ویسے بن جائیں. آپ یقین کریں, یہ میں نے اچھی چیزیں اورiflame سے ہی سیکھی ہیں. آپ وہ بن جائیں تو پیسہ صرف دینا نہیں ہوتا, بہت سی چیزیں آپ ویسے دے سکتے ہیں. ویسے بن جائیں, انشاءاللہ تعالیٰ کامیابیاں آپ خود ہار جائیں گے, آپ کو وہاں سے رزق آئے گا, آپ خود پریشان ہو جائیں گے, آپ کو وہاں سے پیسہ آئے گا, وہاں سے آپ کو دعائیں ملیں گی. آپ ایسے ہو جائیں گے کہ آپ خود حیران ہو جائیں گے کہ یار میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے. ایک اچھے نوٹ پر اس لائف کو اینڈ کروں گی. ایک آدھی شاید کوئی کلاس ہو سکے, پھر اوبیسلی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ پاک خیر کرے. 1-2 روزے رہ گئے ہیں, دعاؤں میں بہت یاد رکھیے گا, اور دعاؤں کی ہر ایک کو ضرورت ہوتی ہے. میں بھی آپ سب کے لیے, اورiflame پاکستان کے لیے, اپنے ملک کے لیے, مسلمانوں کے لیے, تمام بنی نوع انسان کے لیے دعا کروں گی کہ ہم لوگوں کا مشکل پیریڈ جلد از جلد ختم ہو جائے. اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک آدھی اور لائیو کروں گی, اور پھر اوبیسلی پھر عید کے بعد انشاءاللہ تعالیٰ ہم عید ملن ضرور کریں گے. عید پہ لائیو آئیں گے, اپنی ویڈیوز میں ایک دوسرے کو دکھائیں گے کہ ہماری عید کیسے گزری. یہ جو پینڈیمک ہے, یہ کرونا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں, یہ ہمارا پیار, ہمارا فیملی ہونا ختم نہیں کر سکتا, یہ ہمیں روک نہیں سکتا ملنے سے. ہمارے پاس سوشل میڈیا کی طاقت موجود ہے جس میں ہم ملیں گے اور بار بار ملیں گے, ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور بات کریں گے اور بار بار کریں گے. ہمارے پیار کو کوئی چیز نہیں توڑ سکتی, کوئی چیز نہیں روک سکتی. ہم یہ سلسلہ ایسے ہی جاری رکھیں گے چاہے دنیا کی کچھ بھی چیز ہمارے راستے میں آئے. بہت پیار آپ سب کے لیے. سمر والی درخت ہمیشہ ہرا رہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں, بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. لیٹس اچھا, وہ میں اعراب کو ایکسپلین کر دوں گی. وہ مجھے بھی ایگزیکٹلی نہیں پتا, بٹ مجھے پتا ہے کہ اب سب کچھ ڈیجیٹل ہم لے کے جائیں گے. پینڈیمک کے بعد بھی ڈیجیٹل رہیں گے. ہمارا سکسیس پلان ڈیجیٹل ہو گیا, ہماری ساری چیزیں ڈیجیٹل ہو گئی ہیں. ایون اورiflame نے کچھ نئی پروڈکٹ لائنز لے کر آئے ہیں اس پینڈیمک سچویشن کے اندر. وی ڈونٹ نو, اللہ نہ کرے اگلے سال یہ دسمبر میں دوبارہ آتا ہے. ہم نے اپنی پروڈکٹ لائن کے اندر ایسی چیزیں ڈال دی ہیں
थैंक यू सबाहत। ऐसी चीज़ें अपनी प्रोडक्ट लाइन के अंदर डाल दी हैं। वो इतनी बड़ी वीडियो थी, वो मैं शेयर नहीं कर सकी आपके साथ। आई डू हैव द वीडियो। हाँ, पेज पे लगा दूँगी, अपने क्लोज ग्रुप में कोशिश करूँगी इस वीडियो को लगा दूँ जो ताहिर साहब की है। सो वो वीडियो शेयर नहीं हुई किसी भी तरीके से। सो मैं आपको सिर्फ ये बात कहूँगी कि ऐसी प्रोडक्ट लाइन ओरिफ्लेम ने बनानी शुरू कर दी है जो हाइजीन पर है, जो बेसिकली सैनिटाइजर्स पर है, जो अगले आने वाले एरा में हमने नई प्रोडक्ट लाइन भी ले आए हैं। और उसी के साथ साथ थैंक यू वेरी मच, उसी के साथ साथ हमने अपना सक्सेस प्लान भी चेंज कर दिया। उसके अंदर आपको अनकरीब चेंजेस पता चल जाएंगे। तो हमने पूरी कोशिश करनी है कि अब हम डिजिटल ही रहेंगे और हम ऐसे ही मुलाकातें किया करेंगे हर तरह से। और इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक खैर करे। टेक केयर, अपना बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।